तो आसानी आती है। तो आपने बोला स्फीयर में क्या क्या होता है, स्फीयर में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन 3D में स्फीयर पढ़ रहे हैं, तो स्फीयर की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बोली, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस इसकी इस तरह से दी गई। आपने बोला ये अगर रेडियस है तो कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों कितने रहते हैं, दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर, ये इस तरह से रहते हैं। इसकी जो कर्व्ड है उसको अगर पूरा चेक करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर रहता है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो कंप्लीट वाला है, ये तो आसान रहता है, ठीक है। सेमी स्फीयर जो होता है यानी कि आधा जो स्फीयर होता है, आधा गोला, ये बढ़िया है, इसके बारे में समझो। तो आपने बोला आधा गोला कैसा होता है, तो देखने में अब आप एज्यूम कर लो कि जैसे कंप्लीट होता है तो उसको बीच से ऐसे स्लाइस कर दो। फ्रूट निंजा खेला है, फ्रूट निंजा, तो बस फ्रूट निंजा ही है, हाफ कट किया तो आपने ये जो आपका स्फीयर है ये ऐसे दिख रहा है, अगर इसको फ्रंट से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, फ्रंट से यहां पर कट गया होगा, तो आपने बोला ये इस तरह से दिखेगा। तो आपने कहा अगर ये कंप्लीट होता, अगर ये कंप्लीट होता तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन कंप्लीट नहीं है, हाफ है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक सरफेस आपको कंप्लीट मिल रही है, तो आपने क्या बोला कि एक सरफेस क्योंकि कंप्लीट मिल रही है तो ये इसका पाई आर स्क्वायर एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सेमीस्फेयर का अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और अगर कोई कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता है तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस बात को ध्यान रख पाओगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से समझना। आपने बोला कि 2 हिस्से तो कर दिए, ठीक है, मतलब एक बार बीच से स्लाइस कर दिया, मैंने कहा एक बार बीच से स्लाइस किया था ऐसे, तो एक बार और ऊपर से ही ऐसे स्लाइस कर दो, मतलब एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपने बोला कि 4 ऐसे हिस्से मिलेंगे। मैंने कहा इसको जरा इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये ऊपर में इस तरह से, नीचे में भी इस तरह से था। आपने एक जैसे आप लोगों ने ऑरेंज खाया है ना, ऑरेंज, तो ऑरेंज में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक के खूब सारी स्लाइसेस होती हैं उसमें, ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे तक की 3 स्लाइसेस आपको मिली, 3 स्लाइसेस आपके भाई को, 3 स्लाइसेस जिसने काटा, और 3 स्लाइसेस आपने दान कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखोगे ना, तो ये जो बनेगा ये आपका क्या होगा, क्वार्टर, इस तरह से, ठीक है, क्वार्टर स्फीयर आपका बन जाएगा। तो क्वार्टर स्फीयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो बड़ा आसान है भाई, वॉल्यूम तो सभी का बहुत आसान है। इस वाले का वॉल्यूम कितना होगा, आपने बोला 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो बड़ा आसान सा है। यहां पे 1/4 हो जाएगा, तो आपने बोला टोटल का कितना होता है, टोटल का होता है 4/3, तो यहां पे 1/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम किसका होगा, आपने बोला 1/4 यानी कि क्वार्टर स्फीयर का। यहां पर ये ध्यान देना, जो टोटल सरफेस एरिया है और कंप्लीट ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये किस तरह से वैरी करेगा, ये बड़ा ही मजेदार होगा। देखो आपने बोला क्वार्टर इसका लेंगे, तो इसका क्वार्टर किस तरह से जाएगा, तो आपने बोला इस तरह से इसको क्वार्टर लेंगे अगर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल कितना होता था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपने क्या किया, अब कर्व्ड सरफेस में 4 पाई आर स्क्वायर का 1/4 इस तरह से कट कर दिया, तो मैंने कहा 1/4 इसमें भी हो जाएगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो ऐड क्या क्या होगा, देखो तो आपने कहा कि जब इस तरह से हाफ कट कर रहे थे, हाफ कट करने पर क्या हो रहा था, यहां पर ये पूरा इस तरह से मिल रहा था, ये पूरा मिल रहा था, तो ये पूरा किस तरह से कट हो रहा था, सर्कल की तरह था, ऊपर से देखने पे कैसा था, इस तरह से था। आपने बोला ये वाला पार्ट पहले कट कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब आपने कहा कि इस तरह से कट करने के बाद एक बार इस तरह से भी कट कर दिया, तो यहां पर अब आपको क्या मिलेगा, आपने बोला इस तरह से, अब कंप्लीट नहीं मिलकर के ये इस तरह से हाफ आपको मिलेगा। भाई समझना, देखो यहां पर जब आपने कट किया था तो एक कंप्लीट पूरा हाफ मिल रहा था आपको, ठीक है, जब पूरा का पूरा हाफ सर्कल था। अब यहां पर एक हाफ मिलेगा, और एक हाफ कहां पर, 2 अब आपने कट कर दिया ना, तो एक हाफ आपको यहां पर मिलेगा। तो आपने बोला अभी भी क्या होगा, अभी भी इस केस में भी आपको एक पाई आर स्क्वायर इस वाले केस में भी मिल जाएगा। ये वाली चीज थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, अगर आप पूरी तरह से अच्छे से इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, तो एक बार बड़े आराम से इसको इमेजिन करो। कैसे इमेजिन करोगे, देखो
ये वाला तो क्लियर है कि कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपने 4 हिस्से कर दिए और सिर्फ इस वाले पार्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान होता है, ठीक है, ये तो काफी आसान होता है। आपने बोला ये वाले पार्ट की अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस वाले पार्ट के बारे में, तो ये तो आसान है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया इस वाले पार्ट का ये निकालना आसान है, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करें। लेकिन टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, तो आपने बोला देखो यहां से जैसे ये कट हुआ है, ठीक है, इस तरह से कट हुआ, तो अगर हाफ कट करते तो यहां पर एक पूरा का पूरा सर्कल मिल जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, पूरा सर्कल नहीं मिल रहा है क्योंकि इस तरह से कट कर दिया, तो ऊपर में एक हाफ सर्कल मिल रहा है, यानी कि यहां पे आप देखोगे तो यहां पर एक पाई आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा। लेकिन एक नई सरफेस आपको यहां पर भी मिल रही है, जिसका भी आप एरिया देखोगे तो ये भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। तो आप दोनों को जब ऐड करोगे, ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करने की वजह से आपका यहां पे भी टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। इसके बाद जो है वो काफी डिफिकल्ट है, उसको समझना बड़े आराम से, पूरा का पूरा मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका क्या है, स्फेयर। इसमें आप इसको सेब की तरह मानो कि एक सेब आया, सेब को अब आप ऊपर से इस तरह से देख रहे हो, ठीक है, ऊपर से देख रहे हो, यहां पर उसकी डंडी है। आपने ऊपर से ऐसे 4 हिस्सों में कट किया, ठीक है, तो 4 लोग थे, सडनली 4 लोग और आ गए, तो 4 लोग जब और आ गए तो आपने क्या किया, ये वाला जो सेब था जो यहां पर इस तरह से है, आपने ऊपर से पहले तो इसको इस तरह से कट किया था, अब आपने क्या किया, बीच से भी इसको कट कर दिया। तो जैसे ही आपने बीच से कट किया तो 3 आपने स्लाइसेस करी, 3 बार आपने चाकू चलाया, 3 कट्स लगाए, और 3 कट्स के बाद आपके पास टोटल कितने हिस्से आ गए, 8 पार्ट्स आपके पास आ गए, ठीक है। अब इस 8 पार्ट में जो एक पार्ट होगा, यानी कि ऊपर का 1/4, ठीक है, ऊपर का इस तरह से आपका जो ये 1/4 हिस्सा मिलेगा, इस वाले हिस्से के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इसको डिफिकल्ट कर देते हैं, गलत कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं इसको, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पे मैंने बोला कि ये आपका सेब है, आपने सबसे पहले ऊपर से इस तरह से कट किया तो आपको एक हाफ सेब दिखा, फिर आपने इसी हाफ सेब में से एक इस तरह से कट किया तो अब आपको यहां पे 1/4 दिख रहा था। इस 1/4 को आपने बीच से ऐसे कट कर दिया, ठीक है, बीच से ऐसे कट कर दिया, यहां पे जैसे ये है तो बीच से जब कट किया तो अब ऊपर में 4 नीचे में 4, तो इनमें से 8 इक्वल जो आइडेंटिकल पार्ट्स मिले, इनमें किसी एक पार्ट का अगर आपसे सरफेस एरिया पूछेगा तो कैसे निकालोगे, तो देखना। तो मैंने कहा कि अगर कर्व्ड सरफेस की बात किया जाए, कर्व्ड सरफेस की, तो टोटल कितना होता था, अगर कंप्लीट सरफेस होता था 4 पाई आर स्क्वायर। अब 8 पार्ट्स में ब्रेक होगा तो 8 पार्ट्स से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। यहां तक नो प्रॉब्लम है। हाँ राजपूत अभिषेक, आपको प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा ओके, कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, कहां पे पाई आर स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए बालक, बताना जरा, किस जगह पे। नो और एनी एक साथ, देखो यहां पर बोल रहे हो क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, और यहां पर पाई आर स्क्वायर रहेगा कंप्लीट, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में देखो, इस 4th पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपने बोल दिया, ये इसका कितना आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे आसान है, आपने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर आपको एक कंप्लीट सरफेस ये वाली पूरी की पूरी मिलती ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो आप क्या बोलते हैं, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 है। लेकिन आपने जेड एक्सिस से भी एक बार कट कर दिया, ठीक है, आप इस तरह से लेकर के जेड एक्सिस से कट कर दिया तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। एक सरफेस यहां पर जैसे अगर आप ऊपर से ऐसे अंदर की तरफ काटते हुए जाते तो ये भी पाई आर स्क्वायर बाई 2 मिलता, लेकिन आपने जेड एक्सिस से कट कर दिया तो ये भी पाई आर स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। ये 2 सरफेसेस तो बड़े आसानी से दिखते हैं, कौन कौन से, आपने कहा इस वाले सरफेस में अगर ऊपर से नीचे तक जाते तो कितना मिलता, पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन क्योंकि जेड एक्सिस से कट किया गया है तो यहां पर इसका भी हाफ मिलेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। सेम चीज यहां पर भी मिलेगी, और ये 2 सरफेसेस कोई भी देख लेता है बड़े आसानी से। लेकिन जब आप जेड एक्सिस से कट कर रहे हो तो ऊपर नीचे में भी क्या हो रहा है, एक नीचे में भी इस तरह से एक स्लाइस जो यहां पर ये वाली जो सरफेस है ये भी बन रही है।
तो इस तरह की एक या दो नहीं, टोटल 3 सरफेसेस इस तरह से बनेंगी। तो आपने बोला 3 सरफेसेस की वजह से इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका टोटल एरिया 3/4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। और ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? 8 पार्ट्स वाला क्लियर नहीं हो रहा है? अच्छा, तो 8 पार्ट्स के लिए यहां पर सेब वगैरह होता तो बड़ा मजा आ जाता, और घर पे भी सेब नहीं था तो मैं लाना भी भूल गया। 8 पार्ट वाला देख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी आया है और आता भी है, इस तरह से बन सकता है, बड़ा आसान होता है। वाटरमेलन का शेप हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। वाटरमेलन को थोड़ा सा अगर आप एज्यूम करो, वाटरमेलन का बाहरी एरिया कैसा रहता है, बाहर एरिया होता है रेड रेड, ठीक है। तो रेड कब दिखेगा आपको, जब ब्लैक पे रेड दिखेगा। चलो ट्राई करते हैं, ग्रीन, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो आपने बोला ये क्या है, एक हमारे पास वाटरमेलन है। वाटरमेलन बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से एकदम ऐसा पूरा का पूरा ग्रीन रहता है और ब्लैक ब्लैक छिपते रहते हैं, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो आपने बोला ये वाटरमेलन है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। तो कट जैसे करोगे तो रेडनेस आपको दिखने लगेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो 2 पार्ट में जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये देखो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जहां पर कट हुआ होगा वहां पर क्या होगा, लाल लाल तरबूज दिखेगा ना, वाटरमेलन, ठीक है, इस तरह से दिखने लगेगा। तो ये आपने एक इस तरह से हाफ पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हाफ पार्ट से तो काम चलेगा नहीं, तो मैंने क्या कहा, एक बार और इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। तो एक बार और कट करते हैं, कैसे, ऊपर से आप कट कर रहे हो, ऊपर से किस तरह से कट कर रहे हो, एक बार इस तरह से। तो आपने बोला ये इस तरह से कट होगा, ठीक है, ये इस तरह से कट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहां तक आपने बोला ये इस तरह से इसका सरफेस दिखेगा। अब ये क्या है, अभी आपने कैसे कट किया, एक बार ऊपर से एक बार इस तरह से, तो आपको ये पार्ट दिख रहा है। अब ये पार्ट क्या है, ऊपर से नीचे तक है, पूरा कंप्लीट है। इस बात को इमेजिन करना कि ये आप कहां से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। अगर मैं इसका साइड व्यू बनाने की कोशिश करूंगा तो साइड व्यू कैसा होगा, साइड व्यू थोड़ा सा देखोगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ये इस तरह से, ठीक है। कंप्लीट है, 2 सरफेसेस हैं इसमें, तो दोनों सरफेसेस दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। ये इस तरह से है, ये मतलब एक फाकी जिसको बोलते हैं ना, कि हम लोग किस तरह से कट कर रहे हैं। हाँ, लेमन वगैरह भी हो, हाँ उसको काट देता, लेमन ले सकते थे तो लेमन भी काट सकते थे यार, यहां पर तो लेमन भी नहीं होगा। तो ये आप कैसे कर रहे हो कि फाकी जैसे नहीं काटते हैं आप, ऑरेंज को सबसे इजी होता है, ऑरेंज को एज्यूम कर लो। ऑरेंज को एज्यूम करोगे, संतरा खाते हो ना भी, तो संतरे को कैसे, मैंने बताया स्टार्टिंग में, जैसे अगर संतरा है आपके पास तो संतरे में किस तरह से होती है, यहां पर ये इस तरह से एक पार्ट होता है, यहां पर 2 होते हैं, यहां पर 3 होते हैं, इस तरह से आपके खूब सारे इसमें फांकियां होती है ना। तो आपने क्या किया, 3 फांकी पे मान लो कि एक क्वार्टर स्फीयर बनता है 3 फांकी पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने कहा ये 3 फांकी यहां पर इस तरह से ये क्वार्टर स्फीयर बन जाता है इसमें। तो उस एक 3 फांकियों को एक साथ लिया तो यहां तक आ गए, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद क्या किया है, इसके बाद इसी पार्ट को क्या किया, मिड से कट कर दिया। इसके बाद इसको जेड एक्सिस पे मिड से कट करेंगे। तो जब अब आप इसको मिड से कट करोगे तो 2 सरफेसेस ऑलरेडी दिख रही थी, एक बार अब आप इसको जेड एक्सिस से भी कट कर दोगे। जब जेड एक्सिस से कट करोगे ना, तब आपको 3 सरफेसेस टोटल दिखने लग जाएंगी। और 3 सरफेसेस में यहां पर अगर मैं इसका किसी भी तरफ से देखूंगा तो 2 जगह ऐसे दिखेंगे जहां पर आपको रेडनेस दिखेगी, यानी कि जहां जहां पर पार्ट्स में आपको वाटरमेलन है वहां वहां पर दिखेगा। तो तीनों आपको सरफेसेस दिखने लगेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत एज्यूम हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, एरिया कितना होगा, क्या होगा, कुछ भी एज्यूम हो पा रहा है या कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा हो तो फिर बताओ भाई, मंगाते हैं कहीं से लेमन वगैरह। लेकिन लेमन वगैरह मंगाने से यार बड़ी वो हो जाती है, गंदा हो जाता है। थोड़ा बहुत एज्यूम हो गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, आपको एरियाज हो जाएगा, मतलब याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। देखो आपका सिंपल सा है, जब 8 पार्ट में ब्रेक करेंगे 8 पार्ट्स में, तो इस केस में क्या हो जाता है कि जो कर्व्ड सरफेस है टोटल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका 8th पार्ट आ गया तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये तो कर्व्ड सरफेस हो गया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया।
लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो आपका इस तरह से आपने कट किया, ऊपर से 4 पार्ट और एक जेड एक्सिस से कट कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे अज्यूम किया करो कि ऊपर से ऐसे कट किया तो ये ऊपर से हाथ जा रहा है, ठीक है। तो एक ऐसे कट किया ऊपर से ही, एक ऐसे हाथ से कट किया, अब जेड एक्सिस से इस तरह से कट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो ये पार्ट आपका निकल करके आएगा, इस वाले पार्ट को आपको देखना है। तो इस वाले पार्ट को जब आप देखोगे तो 3 सरफेसेस होंगी, एक आपकी ये वाली सरफेस होगी, एक ये वाली सरफेस होगी, और एक जेड एक्सिस से जिसको हम लोगों ने बनाया नहीं है उस वाले पे भी एक सरफेस होगी। तो ये आपकी एक सरफेस, ये 2 सरफेस, और जेड एक्सिस पे 3 सरफेस। आप लोगों ने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी। केमिकल बॉन्डिंग में पैकिंग होती थी, कौन कौन सी पैकिंग होती थी? 6 एक साथ जब पैक करते थे, याद है आप लोगों को? जब एक ही डायगोनल के अराउंड 3 पैक करते थे, जो सबसे बेस्ट पैकिंग होती थी FCC पैकिंग, है ना, HCC पैकिंग, इस तरह से कुछ कुछ नाम होते थे। तो वहां पर तो हालांकि काफी फिगर्स होते थे बुक्स में, बट फिर भी वो भी काफी एज्यूम करने के लिए होता था, उसमें काफी कुछ सोचना पड़ता था। काफी बार ऐसा बोलते थे कि कितना पार्ट उसका वेस्ट हो रहा है, कितना पार्ट उसमें खाली है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता था ना। वहां पर भी थोड़ा सा, नहीं अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से ट्राई करूंगा समझाने का, याद नहीं करना है इसको, कितना कुछ याद करोगे। वहां पर तो काफी कुछ होता था ना, तो बस उसी तरह से थोड़ा सा एज्यूम करोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अपने का 2 सरफेसेस इस तरह से, एक सरफेस नीचे, और हर एक सरफेस एकदम इक्वल होगी। टोटल सरफेस अगर ये पूरी पूरी कट होती तो आपने कहा पूरी पूरी कट होती है तो कितना मिलता था? पाई आर स्क्वायर। हाफ कट हो रही है, जब पूरी पूरी कट होती थी, ये पूरी कट होती थी, तो आपको मिलता था पाई आर स्क्वायर। जब सिर्फ और सिर्फ आपने कितना हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट, ये पार्ट कट करोगे तो ये कितना मिलेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। अब लेकिन यहां पर पूरी ये भी नहीं, हाफ भी नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? जेड एक्सिस भी कट कर दिए, तो अब आपको क्या होगा? इसका भी हाफ यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। तो आपने बोला इसका पाई आर स्क्वायर बाई 4, और ऐसी ही आपकी ये वाली सरफेस भी होगी, और इसी तरह से जेड एक्सिस पे भी एक सरफेस होगी, ठीक है। तो 3/4 पाई आर स्क्वायर ये इसका एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सरफेस एरिया हो जाता है, ये टोटल TSA हो जाता है आपका। किस केस में? स्फीयर को जब आप 8 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक कर लेते हो, ठीक है। हाँ, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर इसका व्यू दिखा दूंगा। घर पे मैंने सोचा था इस बारे में कि इसको थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ ले करके चलना है, लेकिन एंड टाइम पे कुछ सर्च नहीं कर पाया और फिर फटाफट मैं आ गया वापस, तो इसके लिए कुछ नहीं हो पाया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करते हैं थोड़ा सा और। यहां तक ठीक है, ये तो आपको इसको कट करने का प्रोसेस हो गया। इसके बाद स्फीयर में आपसे और क्या क्या पूछा जाता है? स्फीयर के केस में स्फीयर को फिट करना किसके अंदर में? हम लोग जब इसको फिट करते हैं किसके अंदर में? इसके अंदर में फिट करना तो आपने सीखा ही हुआ है, क्यूब के अंदर में। अच्छा, क्यूब के अंदर में एक स्फीयर तो डालना मैंने आपको सिखाया था। एक स्फीयर जब डालते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैंने आपको बताया था, उसको थोड़ा सा देख लो, ताकि आप यहाँ पर जब मैं दोबारा इस चीज को समझाऊं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। जैसे आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, आपने इस स्फीयर को क्या किया? इस स्फीयर को एक क्यूब के अंदर में फिट किया है, ठीक है। तो क्यूब के अंदर में कैसे फिट होता है? इस तरह से, कुछ इस तरह से फिट होता है, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया था उस टाइम पर, अगर कोई भूल गया है तो ध्यान दे ले एक बार फिर से। सेंटर से आप देखोगे तो ये वाली साइड मीट करती है रेडियस, ये वाली साइड भी मीट करती है रेडियस से, ठीक है। और कौन सी? एक फ्रंट में इस तरह से मीट करेगी और एक बैक में भी इसी तरह से मीट करेगी। तो ये आपका काइंड ऑफ क्या बनता है? ये आपका एक स्क्वायर काइंड ऑफ फॉर्म बनता था, जिसकी वजह से ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो यहां रेडियस से इसके पॉइंट तक, जहां पर आप इसका एंड पॉइंट, जो भी इसका एंड पॉइंट है, वहां तक अगर आप टच कराओगे तो वो जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी? r√3 के बराबर, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान है। इसके सेंटर से अगर मैं ड्रॉ करूंगा क्या कि इसके एंड कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा, कौन सी डायगोनल? इसके इस वाले पॉइंट या इस वाले पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो r√3 के बराबर होती है, ठीक है। आपने बोला इस पॉइंट से अगर मैं इस वाले वर्टेक्स या इस वाले वर्टेक्स तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लेंथ कितनी होती है? वो r√3 के बराबर होती है। ये बात याद है या भूल गए? ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसी से ही एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि जब 2 या 3 या 4 या जितने भी मन हो, आप उतने स्फीयर्स को किसमें? एक क्यूब के अंदर में फिट करना चाहो तो कैसे फिट करोगे? तो उस केस में आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत फास्ट वर्क करेगा और बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी।
मान लो आप दो ऐसे हेमिस्फीयर्स को दो स्फीयर्स को फिट करना चाहते हो, ठीक है, दो कंप्लीट स्फीयर्स हैं, इस तरह से फिट करना चाहते हो। तो इस केस में भी क्या वर्क करता है कि आपने कहा इसके सेंटर से जैसे मैं दिखूंगा तो इसकी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, यहां पर एक फ्रंट में भी इसी तरह से टच हो रहा होगा, इसी तरह से बैक में भी। तो ये क्या होता है, आपकी रेडियस आर आर का एक छोटा सा क्यूब बन जाता है इसके अंदर, और उस क्यूब को जब आप यहां पर फिट करते हो तो ये वाले पॉइंट्स तक वो टच करता है, ये वाला जो आपका क्यूब बनता है, ठीक है, ये इस वाले पॉइंट तक टच होता है। तो यहां से इसका जो डायगोनल लेंथ होती है, ठीक है, तो डायगोनल लेंथ की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, r√3 के बराबर। अगर आप दोनों सेम साइज के फिट कर रहे हो तो ये भी r√3 होगा, ये भी r√3 होगा, और बीच में ये लेंथ r और ये लेंथ भी r के बराबर होती है। तो टोटल ये लेंथ कई बार अगर पूछता है आपसे तो टोटल आप बोलोगे कि अगर इसकी साइड कितनी है, a है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल डायगोनल की लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a√3 के बराबर, और ये किसके बराबर होती है, r√3 यानी कि 2r√3 प्लस 2r के बराबर, ठीक है। अगर इनकेस दो आपको फिट करने हो, अगर आपको 3 फिट करने हो तो भी आप इसी तरह से कर सकते हो, 3 4 जितने भी मन हो उतने आप फिट कर लो, बड़े आसानी से इससे फिट कर पाओगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी वे में। आपने बोला कि 1, इसी तरह से 2, इसी तरह से 3, तो यहां पर से अगर तीनों आइडेंटिकल हैं तो इस पॉइंट से अगर मैं इसके डायगोनल को मेट करूंगा तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, r√3, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इक्वल नहीं फिट हो पाएंगे, ये इवन फिट भी कर सकते हैं, इक्वल भी फिट हो जाएगा। तो आपने कहा r और ये भी r होगी, यहां से ये 2r हो जाएगी और ये r हो जाएगी, तो आपने कहा ये 2r और ये r, और यहां पर ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी r√3 के बराबर हो जाएगी। तो ये डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, और इसको भी आप किसके बराबर पुट करोगे, a√3 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम जितने भी आपसे पूछा जाएगा उतने आप इसको निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था कि जब दो डायगोनल्स दो स्फीयर को फिट करते हैं मैक्सिमम साइज के, ठीक है। वैसे दो अगर आपको एक क्यूब के अंदर में दो फिट करने तो आप इस तरह से भी फिट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम लेंथ नहीं है, मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग फिट करना होता है। तो मैक्सिमम लेंथ कौन सी होती है, डायगोनल की, तो डायगोनल के अकॉर्डिंग हम लोग फिट करते हैं, तभी वो मैक्सिमम वॉल्यूम ले पाते हैं, ठीक है। काफी कुछ इसमें हो सकता है, दो नीचे और एक मिडिल में, दो नीचे और एक मिडिल में तो दो नीचे एक मिडिल में भी फिट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे फिट कर सकते हो। ये इस तरह से हो गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये वाले को ऐसे देख सकते हो कि दो स्फीयर है और ये एक मैक्सिमम साइज है, लेकिन इस तरह से कर लो। तो ये वाली तो इसकी रेडियस आपने निकालना आता ही है ना, इसको अब इसको मत देखो, तो अब देखो ये दो इस तरह से आपने फिट कर लिए, तो यहां पर ये और ये, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये किस तरह से करके मैक्सिमम साइज इसका निकल करके आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने किया भी है, इस तरह से डायरेक्टली इसका निकल आएगा ना। इसकी कुछ लेंथ मान लो, इनमें से जिसकी भी अगर तीनों सेम साइज के हैं तो ये r और ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, इसको आप पूरा पूरा निकाल लोगे। अगर साइड a है तो उसमें से घटा करके r की एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो कैसा भी आपका फॉर्म बना हो, अगर पूरा क्वेश्चन होगा आपके पास डाटा के साथ तो आप ट्राई करोगे, इजिली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने देखा कि एक क्यूब के अंदर में हम लोग स्फीयर फिट करते हैं, और स्फीयर के अंदर में अगर क्यूब फिट करना होगा तब क्या होगा, तो आपने कहा स्फीयर के अंदर में क्यूब फिट करना तो बड़ा आसान है, ये तो क्लियरली दिखता भी है। आपने बोला 2r की जो वैल्यू होगी वो इस क्यूब की a√3 डायगोनल के बराबर हो जाएगी, है ना, ये तो आसान है। अच्छा, हेमिस्फीयर के अंदर में अगर आपको क्यूब फिट करना हो तब कैसे करोगे, हेमिस्फीयर के अंदर में अगर आपको क्यूब फिट करना हो उस केस में आप कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये भी बना है आपके एग्जाम में। देखो इसको, आपके पास क्या है, एक हेमिस्फीयर, ठीक है, इस तरह से ये आपका हेमिस्फीयर है। इसके अंदर में अगर आपको क्यूब फिट करना होगा तो क्यूब कैसे फिट करोगे, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना कि जब आप इसके अंदर में फिट करोगे तो ये अगर मैं मान लूं कि इसका सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से, ये सेंटर थोड़ा सा सेंटर जैसा नहीं लग रहा है, तो ये सेंटर से अगर आप फिट करोगे क्यूब को मैक्सिमम साइज के एक हेमिस्फीयर में, तो आपने बोला ये वाली जो लेंथ होगी ये इसको मीट करेगी, इसके किसी एक सरफेस पे टच करेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये वाली जो लेंथ होती है, ये लेंथ क्या होती है, ये a√2 के बराबर होती है।
तो इसका जो सेंटर होगा वो इसके भी सेंटर पे आएगा, तो ये भी a√2 का हाफ पे आ जाएगा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आपने कहा a/√2 के बराबर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, r के बराबर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a के बराबर। तो आपने बोला यहां पर क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा r, और ये कितना हो जाएगा a/√2। तो ये आ जाएगा a/√2 के बराबर। ये 90 डिग्री होगा। तो आपने बोला इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा a² प्लस a²/2, ये बराबर हो जाएगा r² के। यहां पर ये वैल्यू 3/2 a² इज इक्वल टू r² के बराबर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन रहता है। ये सभी रिलेशंस याद नहीं करने हैं आपको, ये चीजें याद रखनी है कि किस तरह से मैक्सिमम जब फिट होता है तो रेडियस कहां से बनेगी, कहां से कहां तक जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हेमिस्फीयर आपने फिट कर लिया। और इसमें क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तो इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं है। और इसके बाद आपका स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। सरफेस एरिया वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से 4 पार्ट्स में ब्रेक होता है तब कैसे इसको करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बाकी आपका क्वार्टर स्फीयर तक मैंने ये बता दिया, इसका फॉर्मूलाज पे डिस्कशन हो गया। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है। चलो तो फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो भी सीट में क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कर लिया होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को फटाफट, और 1 सेकेंड का वेट करना। ठीक है, क्या बात है, तुम एकदम टाइम पे आ रहे हो मंजीत। अभी तक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो गए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए, तो कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट क्वेश्चंस पे आ जाओ। 2 नीचे 1 मिडिल में हो गया। ओके, चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। और ये क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, आसान से क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट कर लिए होंगे तो आंसर्स देना स्टार्ट कर दो भी। पहले क्वेश्चन का आंसर, कल 2 क्वेश्चंस गलत दिए तुम लोगों ने, इसलिए पीछे से नहीं चलेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे। गलत आंसर्स भी आए हैं कल। एक गोलार्ध है तो वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 πr³। क्या बोल रहा है, इसको गला करके, पिघला करके समान आयतन के 4 गोलक बनाए जाते हैं। तो 4 गोलक बनाए जाते हैं और गोलक है, कंप्लीट है, तो ये हो जाएगा r³ के बराबर। इसकी त्रिज्या बतानी किसके बराबर होगा। कांस्टेंट क्या रहता है, 2π/3 आपने कहा 2 से काटोगे, यहां पर 16 है तो यहां पर कितना आएगा, 1/8। तो ये 1/8 आएगा, तो r की वैल्यू r/2 के बराबर हो जाएगी, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। पहले का बी पार्ट। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, अगले पे आ जाओ, सेकंड पे। हाँ, 4/9 वाला आंसर गलत हुआ है कल, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपको बोल रहा है ऊंचाई क्या है, उनकी त्रिज्याएं 2, 3, 1 है और ऊंचाई बराबर है। ठीक है, ऊंचाई बराबर है तो हाइट फॉर्मूलाज में से हटा दोगे। ठीक है, आपने बोला कि क्या क्या है, एक शंकु है, तो ये शंकु हो गया, ये बेलन हो गया सेम हाइट का, और ये आपका सेमिस्फेयर अर्धगोलार्ध हो गया। ऊंचाइयां बराबर है तो ये ऊंचाई हो गई, ये रेडियस हो गई। ठीक है, इसके केस में। और त्रिज्याएं कितनी है, तो आपने बोला ये इसकी 2 है, इसके केस में 3 है, और इसके केस में त्रिज्या 1 है। ओके, अच्छा, तो अब आपको बताना है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन इसका कितना होता है, 1/3 πr²। तो आपने कहा r कितना है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू h1 हो जाएगा। यहां पर πr² 9 इंटू h1 हो जाएगा। यहां पे 4/3, यहां पर हाफ है क्योंकि, तो 2/3 πr³, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो आपने कहा पाई सभी में कॉमन है, पाई कट कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 3 आ जाएगा। तो ये 427.2, ये इसका आंसर सी पार्ट आ जाएगा सेकंड का। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। आंसर क्या है थर्ड क्वेश्चन का, एक ठोस है, तल पर अर्धगोलार्ध है, अर्धगोलाकार है। क्या बोल रहा है, ऊपर शंक्वाकार है। ठीक है, नीचे कैसा है, गोलाकार है, ऊपर शंक्वाकार है। इस तरह से आपका कुछ है। आपको क्या करना है, यदि दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा πrl, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा 2πr², 3πr² नहीं बोल रहा। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बोल रहा है तो 2πr² हो जाएगा। तो आपने कहा पाई आर से एक पाई एक आर कट जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2r के बराबर, क्योंकि रेडियस तो दोनों की सेम होगी। तो आपने को बोला रेडियस सेम है, एल की वैल्यू 2r है, तो ये कितना आ जाएगा, √3r के बराबर होगा। तभी ऐसा हो पाएगा, 1 2 है तो यहां √3 होना पड़ेगा। तो त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई √3 टाइम्स है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, लास्ट पार्ट थर्ड का डी। बहुत अच्छे, फोर्थ पे आ जाओ।
फोर्थ क्या बोल रहा है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 4:9 है। तो बताना है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दो गोले हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया अगर 4 और 9 में है तो रेडियस कितनी, 2 और 3 में, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 8 और 27 के केस में ये हो जाएगा फोर्थ का सी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोला जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 346.5 है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो गोला है यानी कंप्लीट है। आपने बोला ये किसके बराबर होता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² के बराबर। ये वैल्यू कितनी दी गई, 346.5। अब आपको यहां से जो चीज आपने सीखी है ना, वो हेल्प करना स्टार्ट करेगी और बहुत गजब का हेल्प करेगी। देखना, आपको ये पता है πr² में जब रेडियस 7 होती है तो ये कितना होता है, 154 के बराबर। रेडियस जब 14 होती है तो ये कितना होता है, 616 के बराबर। रेडियस जब 3.5 होती है यानी हाफ होती है तो ये कितना होता है, 38.5 के बराबर। यहां तक पता है। आपने कहा ये जो वैल्यू है ये किसका है, 4 टाइम्स का है। ठीक है, 1 πr² का नहीं है, 4 πr² का है। तो आपने कहा इस 4 को अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं अप्रॉक्स आइडिया निकालने के लिए, क्योंकि आपने देखा ऑप्शंस दूर दूर है, तो आपने कहा 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 8 चौको 32 और यहां पर कितना बचेगा 2, 7 चौको 28, लगभग में 87 या 86 आ जाएगा, 6 चौको 24, 2 तो 86.6 के अराउंड है। तो आपने बोला ये वैल्यू कहां से कहां के बीच में, अगर πr² की वैल्यू निकालूं तो लगभग 86 है। ये वैल्यू 154 से छोटी है, यानी कि जो रेडियस होगी वो 7 से छोटी होगी, और 38.5 से बड़ी है यानी कि रेडियस 3.5 से बड़ी होगी। तो 3.5 से बड़ी और 7 से छोटी कौन सी रेडियस है, 3.5 से बड़ी तो ये नहीं है, ये 7 से छोटी ये भी नहीं है, 7 से छोटी ये भी नहीं है। आपने बोला एक ही ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, इजी क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, और इसका यूज बहुत सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सिक्स्थ पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोले का आयतन आपको दिया गया, कितना दिया गया भाई, गोले का आयतन है, गोले कितना होता है आयतन, 4/3 πr³, और ये वैल्यू कितनी दी गई, 4851। अच्छा, अब यहां पर चीजें थोड़ा सा गेस करना, समझना, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, हेल्प करेंगे। देखो रेडियस क्या होती है, आपने बोला देखो रेडियस जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, कंफर्म है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से आंसर आपको निकलेगा। आपने बोला रेडियस 7 का मल्टीपल होना कंफर्म है, क्यों कंफर्म है, क्योंकि अगर रेडियस 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो यहां पे 22/7 आता है, 7 से कटता तो यहां पर दशमलव में आंसर आता है, पूरा पूरा कट रहा है मतलब 7 का मल्टीपल होगा। अब कौन सा मल्टीपल होगा, देखो यहां पर 3 है, 3 से भी मल्टीपल होगा, क्यों 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर 3 का मल्टीपल नहीं होता तो भी यहां पर क्या हो जाता, आपने बोला यहां पर 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो बाकी कोई तो है नहीं 3 का मल्टीपल, पाई क्या है 22 है, आर क्या है, आर ही है जो मल्टीपल होना चाहिए, तो आपने कहा 3 का मल्टीपल भी होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो यहां पर एक 4 है, यहां पर 22 में भी 2 है, तो आपने कहा 4 और 2 इनकी यहां पर कोई वैल्यू नहीं दिख रही, क्यों वैल्यू नहीं दिख रही, क्योंकि ये कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है भाई, मेरे ऑड नंबर है, मतलब कोई भी 2 नहीं आया, कोई भी 2 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि वो 2 कहीं चला गया। तो आप बोलोगे इसी रेडियस में ही कहीं कुछ किया गया होगा, तो क्या किया जा सकता है, बाई 2 कर सकते हैं, तो बाई 2 करोगे तो क्यूब होगा, 2 से इसका स्क्वायर से 4 कटेगा, 1 2 से 22/7 का 2 कटेगा, तभी ये इस तरह से बन सकता है ऑड नंबर। आपने कहा रेडियस इसकी डायरेक्टली मैं समझ गया कितनी हो जाएगी, 7 × 3/2। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में 100% रहते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका मैं बता रहा हूं यही तरीका अप्लाई करना। आपको एक ही वेरिएबल है, उसी से ये वैल्यू तक पहुंचना है, तो कैसे इस वैल्यू से यहां तक पहुंचोगे, इसकी वैल्यू हमेशा 7 का मल्टीपल मिलेगी, वरना यहां पर दशमलव में कुछ कुछ आएगा। आपने कहा 7 का मल्टीपल चेक करा तो 7 का मल्टीपल कितना होगा, मैंने कहा 1/3 भी है, 3 का भी मल्टीपल होगा तभी कट रहा है, तो 3 का मल्टीपल रखा। आपने कहा 4 एक भी नहीं पहुंच रहा, मतलब 4 नहीं होगा, तो 1/2 करेंगे तभी वो 4 कटेगा। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई कि रेडियस डायरेक्टली आपने निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। एक r अगर 7 होता था तो 154, यहां पर कितना है 3/2 है, तो 9/4 करोगे किसका, 154 का, और किससे गुणा करोगे 4 से, यहां 4 से 4 कटेगा, 9 चौको 36, एक ही ऑप्शन में है, ए पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। 7 और 11 का मल्टीपल देखोगे 2 ऑप्शन भी मिल सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में
देखो 6 और 3 9 है, 8 और 1 9 है, 11 का मल्टीपल है, 7 और 2 9 है, ये भी 11 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल चेक करोगे 385 है, 385 11 का 7 का मल्टीपल है। यहां पर देखोगे 770 है, ये भी 11 का मल्टीपल है। चेक कर लो भाई, राहुल बी पार्ट को चेक करो, ये भी 7 का मल्टीपल है, 11 का भी मल्टीपल है। 7 और 11 का मल्टीपल एक कॉमन चीज है, एग्जामिनर चाहेगा तो उसको हटा सकता है, लेकिन ये तो आप प्रोसेस से कर रहे हो ना, आपने रेडियस की वैल्यू निकाल ली, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू, और इससे आप करोगे कभी भी आपका आंसर में गड़बड़ नहीं होगी। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, बट आपने अगर चेक किया तो फिर इसको भी तो चेक करते, ये भी तो 7 और 11 का मल्टीपल है, तो यहां पर थोड़ा बहुत फंसा सकता है, हो सकता है 2 ऑप्शन ऐसे दे दे, तो ये पूरा प्रोसेस भी समझ लो, इसका आंसर फटाफट आना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक ठोस अर्धगोलक है, उसका आयतन कितना है, आयतन है 19404। आपने कहा अर्धगोलक यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू कितनी है 19404 के बराबर, यहां तक नो प्रॉब्लम। आपने बोला रेडियस क्या होगी, तुरंत ही समझ में आ गई आपको कि 7 का मल्टीपल होगी वरना 22/7, 3 का मल्टीपल होगी वरना क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपने कहा यहां तक तो ठीक है। अब देखो यहां पर 22/7 है, यहां 2 है, आपने कहा बिल्कुल कट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 ही रेडियस होनी चाहिए। ठीक है, 7 गुणे 3 ये रेडियस आ गई, यहां तक नो प्रॉब्लम। अब आपने कहा कि ये रेडियस है तो क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपने कहा यहां पर 7 गुणे 3 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 154 इंटू 9, और इसमें गुणा करना है 4 से। अब आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट 9 चौक को 36, 6 चौक को 24, यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है, 3 3 का 9, कुछ वैल्यूज में कुछ चेंजेस तो नहीं है, एक बार देख लो। 3 का मल्टीपल हो गया, 7 का मल्टीपल हो गया, 21 आ गया, और यहां तक तो ठीक है। इसके आगे आपने कहा 154 इंटू 9, अच्छा कंप्लीट नहीं होता ना, क्या पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 से गुणा करेंगे, तो यहां पर 3 से गुणा होगा, 9 चौको 36, 6 3 18, आपने कहा 8 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो 8 ऑप्शंस में तो मौजूद है। इसके बाद क्या करें, फिर क्या कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल देख सकते हो, 9 का मल्टीपल देख सकते हो, 7 का मल्टीपल देख सकते हो, इन तीनों का मल्टीपल चेक कर लो। तो या फिर क्या करो, थोड़ा बहुत अप्रॉक्स आइडिया लगा लो ना भाई। देखो ये 150 है, ठीक है, नंबर्स दूर दूर है, तो ये 150 है, 9 3 27 है, इसको कम किया उसको बढ़ा दो, तो 15 3 45 के आसपास आना चाहिए। 45 के आसपास कौन सा है, 41 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 11 का मल्टीपल हटा दो, नहीं माने तो फिर 7 11 को मल्टीपल नहीं चेक करना, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। अप्रॉक्स आइडिया देखो ना, सारे नंबर्स दूर दूर दिख रहे हैं। आपने कहा इसकी वैल्यू लगभग 150, 9 3 27 लगभग 30, तो ये वाली वैल्यू को अगर आपने बढ़ा दिया है तो छोटी वैल्यू को बढ़ाने पे ज्यादा इफेक्ट आता है, बड़ी वैल्यू को कम करने पर कम इफेक्ट आता है। भाई 4 150 में कम किया तो ये लगभग ना के बराबर इफेक्ट देगा, 9 3 27 को 30 कर दिया, काफी बड़ा इफेक्ट आया, ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से 4500 आ गया, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो ये 4100 4200 के लगभग बराबर है। बात समझ में आ रही है? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपके जो अच्छे वाले होते हैं वो भी रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस रखो, प्री मेंस दोनों में ही ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी ठोस गोले और ठोस अर्धगोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान है। ठीक है, ठोस गोले और ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान है। ठीक है, आपने बोला ठोस गोला यानी कि ये, और अर्धगोला यानी कि ये, इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने बोला 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ये क्या हो जाएगा, आपने बोला ये कितना होता है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपस में एक समान है, तो आपने कहा पाई से पाई कट जाएगा, कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 3/4 के बराबर। क्या पूछ रहा है, उनके आयतनों का अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा, आपने बोला 4/3 पाई, तो 4/3 पाई कट जाएगा, यहां पर सॉरी 4/3 पाई है, तो ये 3 पाई से 3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब आएगा, नीचे में 2/3 पाई है, तो ये 3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब आएगा, यहां 2 से ये 2 आ जाएगा, तो आपने बोला 2 टाइम्स इसका क्यूब कर दोगे तो ये कितना आएगा 3/4, और गुणे में √3/4, तो ये √4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3√3/4 के बराबर, तो 3√3/4 ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, 8th का ऑप्शन नहीं। ठीक है, ओके 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन क्या है, एक गोलक का व्यास है दूसरे गोलक के व्यास से दोगुना है। ठीक है, तो आपने बोला एक गोलक है, इसका व्यास जो रेडियस है वो दूसरे गोलक से क्या है, दोगुना है, मतलब अगर इसकी आर है तो इसका 2r है।
आगे क्या बोला, पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होगा, आपने बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई 2r का स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है, दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है, तो इसका आयतन कितना है, आपने बोला इसका आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये बराबर है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर यहां से कटेगा तो यहां पे आर बचेगा। तो आपने बोला 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो ये वैल्यू आर की कितनी आ गई, 12 के बराबर। आर की वैल्यू 12 आ गई है। आपको बोला पहले गोलक की त्रिज्या बताइए, तो पहले गोलक की त्रिज्या कितनी होगी, एक दूसरे गोलक के व्यास से दोगुना है, एक गोलक का व्यास दूसरे गोलक के व्यास से दोगुना है, तो यहां पर दोगुना वाला आंसर होगा 24, इसका आंसर होगा। मंजीत बहुत अच्छे, 9th का बी आएगा। इसमें गड़बड़ी क्या होती है, आर 12 आया, 12 आंसर कर दिया। स्टार्टिंग लाइन वापस से चले जाना, एक गोलक यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरे गोलक से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे गोलक को आपने आर माना है, तो पहले गोलक की त्रिज्या पूछ रहा है, पहले गोलक की त्रिज्या डबल है, तो ये 24 इसका आंसर होगा। बहुत अच्छे से गड़बड़ी हो जाती है ऐसे छोटे छोटे नादान बच्चे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये बोल रहा है बढ़िया क्वेश्चन है, 2.1 डेसीमीटर के एक ठोस पीतल के गोलक की 7 सेंटीमीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार रॉड बनाई गई। गोलक है, कंप्लीट है, हाफ तो है नहीं, तो आपने बोला 4/3 पाई, और ये डेसीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर है तो यहां से कितना आ जाता है, ये आपका आ जाता है 10 डेसीमीटर, और 1 से 100 सेंटीमीटर, और ये यहां से भी 1 डेसीमीटर से भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप जाओगे तो ये मिलीमीटर, तो ये आपका छोटा सा रेशियो है, अगर याद रहे तो बढ़िया है। बाकी देसी से समझ लो कि देसी है 10 गुना हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, 1 मीटर में 10 देसी आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर सेंटी में तो 100 होता है, सेंटी हो जाता है, और मिली तो 1000 में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपने बोला इसकी ये क्या दी गई, त्रिज्या दी गई है 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। इसको पिघला करके क्या किया जाता है, गोलक की, ठोस पीतल के गोलक की 7 सेंटीमीटर लंबी, तो लंबी है आपने कहा, तो लंबी है मतलब पाई r स्क्वायर एच। रेडियस क्या है पता है, रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस मान लिया पाई r स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा, 7 से 1 काट दोगे, 1 3 से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब से स्क्वायर हो जाएगा, 1 21 पूरा पूरा कट गया। तो आपने कहा रेडियस की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये 21 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो ये 42 के बराबर आ जाएगी। ये किसकी रेडियस आ गई, आपने बोला वो जो बेलन है ना उसकी रेडियस कितनी आ गई, 42 के बराबर, ये 42 हो गई। और इसकी रेडियस कितनी है, इस ठोस पीतल के इसकी, तो आपने बोला इसकी 21 है। बोला उस सलाका यानी कि वो वाली जो रॉड है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने कहा 2 पाई आर, आर कितना है 42 इंटू आर प्लस एच, और एच कितनी है, एच है 7, तो ये हो गया 49। इसका रेशियो आपको बताना है, किससे बताना है, गोलक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो रेशियो ले लोगे, 2 से पाई कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 छंग 42, 7 7 49, यहां पर 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। और इस 4 से इसको काट दो, तो यहां पर कितना बचेगा 3, तो आपने बोला यहाँ 3 का स्क्वायर है, एक 3 से ये 3 कट जाएगा, 7 और 3 रेशियो आ जाएगा 7:3। सी पार्ट आंसर आ रहा है 10th का। चलो बहुत अच्छे, 11th पे आ जाओ। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो फिर आपको क्वेश्चन तेज भी लगेगा कि तेज जा रहा हूं, और ऐसा भी लगेगा कि समझा नहीं रहा हूं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, एक ही बार में अच्छे से भी लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन क्या बोला है, किसी गोले की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्या उसके क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, आपने बोला 4 पाई, अगर रेडियस ए है तो ए स्क्वायर होता है, नया कर देंगे तो 4 पाई बी स्क्वायर आ जाएगा। तो जो चेंजेस आते हैं ना वो कितने आते हैं, आपने कहा अगर बी बड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चेंजेस आते हैं। चेंजेस कितने आए, 464 पाई, तो आपने कहा 464 पाई के बराबर आया है। अगर 4 पाई से डिवाइड कर दूं तो ये 116 के बराबर है। तो आपने कहा दो नंबर्स के स्क्वायर ऐसे सोचो जिनका डिफरेंस 116 हो, तो 5 का स्क्वायर 125 होता है, 6 का स्क्वायर आपने बोला 6 का स्क्वायर 36, 10 के स्क्वायर तक चले जाओगे तो 100, तो इससे तो बड़ा ही होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें कितना घटा दें, 121 है तो 5 घटाने पे बात नहीं बनेगी। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसमें कुछ घटा सकते हैं। कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका डिफरेंस इतना आ जाएगा, तो 20 और ये 28, यहां पे भी बात नहीं बन रही है। 169 पे ये बन जाएगा क्या, या फिर और कुछ क्वेश्चन में दिया गया है वृद्धि हो जाती है। मूल गोले का आयतन कितना होगा ये आपको दिया गया। अच्छा 4 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाता है,
तो आपको 4 डिफरेंस दिया गया है, इसको b माइनस ए बी प्लस ए कर सकते हैं। तो b माइनस ए क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 4 के बराबर, तो यहां से b प्लस ए की वैल्यू निकल आएगी। तो आपने कहा 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 3 आ जाएगा 36, तो ये आ गया a प्लस बी 29 है, a माइनस बी कितना है, b माइनस ए 4 के बराबर है। तो यहां से आपको वैल्यू निकल आएगी किसकी, क्या पूछा, मूल गोले का आयतन। तो मूल कौन सा था, a था, तो घटा दोगे 25/2, तो मूल गोले की रेडियस कितनी आ गई, 25/2 के बराबर। और इसके बाद क्या पूछ रहा है, मूल गोले का आयतन बताना है, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 25 का क्यूब कितना होता है, 15/625, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो आपने कहा 4 से कटेगा, तो यहां पे आएगा 2, तो नीचे में 6 बन जाएगा, ऊपर में 15/625, 11वें का ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस 25/2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 12वां, क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक इस्पात से, स्टील से धातु का अर्धगोलक कटोरा बनाया गया। ठीक है, अर्धगोलाकार कटोरा है, कटोरा मतलब कैसा, अंदर खाली रहता है। तो कटोरे को बनाने में कुल कितना, 342 आपका पाई घन सेंटीमीटर, इतना वॉल्यूम दे दिया गया है, किसका, स्टील का यूज हुआ है। बोला इसमें 144 पाई यहां पर ये इतना पानी रखा जा सकता है। तो ये इनर आपको वॉल्यूम दे रहा है, खाली वाला, जो जैसे कि हम लोगों ने जब सिलेंडर वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो सिलेंडर में नहीं, अंदर में एयर भर रहा था ना, तो वैसे ही यहां पर पानी भर रहा है। तो आपने कहा इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई इनर रेडियस क्यूब, ये किसके बराबर है, 144 पाई के बराबर। तो यहाँ पाई से पाई कटेगा, 4 से काट दोगे और 3 से गुणा कर दोगे, 4 से काटोगे कितना है, 4 3 12, 2 6 चौको 24, 36 72, तो ये आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 के बराबर, समथिंग डिफरेंट। चलो देखो एक बार फिर से, 4 3 12 2, तो 24 हो जाएगा, 6 चौको 24, और 3 से गुणा करोगे तो 108 ही आ रहा है इसका। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, कटोरे को 144 पाई घन सेंटीमीटर जल इसका रख सकता है। अर्धगोला है ना, सॉरी अर्धगोला है, तो यहां पर एक 2 से गुणा होगा, तो यहां पर भी एक 2 से गुणा हो जाएगा। तो आपने कहा ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, 108 है, तो ये हो जाएगा 216। तो यहां पर 2 था, हाफ किया, तो यहां पर 2 से गुणा हो जाएगा। तो आर की वैल्यू इन्हीं, अंदर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर, इनर रेडियस 6 के बराबर आ जाएगी, और आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी। कटोरे की मोटी जो है तथा बाहरी सतह का, अंदरूनी तथा बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, काफी कुछ पूछ लिया है, इंग्लिश में पढ़ लो, व्हाट इज द थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे मोती नहीं है, यहाँ पे इसकी मोटाई होगा। ठीक है, या फिर थिकनेस ही बोल रहा है, तथा बाहरी सतह का, तो मोटाई कितनी आ गई इसकी, आपने बोला ये वाली 6 है। ठीक है, और बनाने में कितना वॉल्यूम लगा है, 342 पाई, तो ये कितना आ जाएगा, आपने बोला 4/3 पाई, बाहर वाली रेडियस का क्यूब माइनस इनर वाली रेडियस कितनी है, 6 है, इसका क्यूब, ये इसके बराबर है 342 पाई के बराबर। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 8 चौको 32, यहां पर कितना आएगा 2, और यहां पर 2 आ जाएगा, तो 22 तो कट नहीं रहा है। अच्छा फिर से हाफ है, कंप्लीट वाला नहीं है, तो 2 से काट दो, अब इसको कट जाएगा 17, 171, 3 से गुणा कर दोगे तो आर का क्यूब माइनस 6 क्यूब, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 का क्यूब, ये बराबर आ जाएगा 3 से 7 51, 513, तो यहां पर 216 जोड़ोगे तो 729 बन जाएगा। तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। तो आपने बोला आउटर रेडियस जो है वो 9 है, इनर रेडियस कितनी है, 6 है, तो मोटाई तो 3 आ गई, तो ये 3 आ जाएगा। इसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कहां का, बाहर का, तो बाहर का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर 81, और पाई गुणा कर दोगे 2 से, तो ये 162 पाई के बराबर होगा। बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करना है, आराम से बढ़िया से करना, बार बार कंप्लीट स्फीयर ले रहा हूं, जबकि कटोरा है, कटोरा तो मतलब कैसा, सेमी स्फीयर रहता है। ठीक है, तो ये आपका हेमीस्फीयर इस तरह से वर्क करता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस स्फीयर की कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट किया गया है और ड्रॉ किया गया है किसमें, स्फीयर है, तो आपने कहा मेल्ट करते हैं जब भी, तो क्या कर देते हैं, सीधे से इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको मेल्ट करके ड्रॉ किया गया है और वायर बनाया गया है जिसकी रेडियस कितनी है, तो आपने कहा वायर जो भी होता है वो बेलन होता है, तो बेलन के आकार में लाएंगे तो पाई आर ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, 0.2 है, तो 2/10 कर देते हैं या 1/5 कर लेते हैं। तो आपने कहा 1/5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/25 पाई आर स्क्वायर, और h आपको लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा पाई से पाई को काट देना, 25 का गुणा 4 से करोगे ये हो जाएगा 100,
6 का क्यूब 216 बटे में 3 करोगे तो ये आ जाएगा 72। तो ये आ जाएगा 7200 किसमें, सेंटीमीटर में। आपसे क्वेश्चन में क्या लंबाई पूछा गया मीटर में, तो ये 72 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ठोस गोले की लोहे की गोलक की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ठोस लोहा है और क्या है, गोलक है, दो त्रिज्या दी गई, मतलब कैसा है, खोखला है। तो आपने कहा ये इस तरह से होगा, 1 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। अच्छा ऐसा नहीं है, दो अलग अलग है। तो आपने कहा एक ये छोटा सा है, एक ये बड़ू सा है, इन दोनों को क्या करते हैं, गला करके। तो आपने कहा इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई 1, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई 6 का क्यूब 216। इनको गला करके क्या करते हैं, बनाया जाता है। यदि खोखले गोले के एक खोखला गोला बनाया जाता है, इनको ऐड करके हम लोग एक खोखला गोला बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, बाहरी सतह पर ऐड कर देते हैं। तो बोल रहा है इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी, 9 है, तो बाह्य त्रिज्या 9 के बराबर आ गई, ये 9 है। तो बोल रहा है इसकी मोटाई कितनी है ये बता रहा है। तो आपने कहा इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई 9 का क्यूब माइनस इनर रेडियस r का क्यूब। ठीक है, ओके। तो आपने बोला यहां पर देखेंगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 कट जाएगा, 216 और 1 217 आ गया। तो आपने कहा यहां पर 217 है, यहां पर कितना है 7 to 9 है, 7 to 9 में 217 आ जाए, कितना घटाने पर, आपने बोला अभी किया था 512, इसमें अगर घटाया जाएगा तो 217 आ जाता है। तो ये वाली रेडियस जो है ये 9 है, तो ये 8 आ गई। तो आपने कहा रेडियस तो 8 आ गई और आउटर रेडियस 9 है, लेकिन उनकी वो नहीं पूछ रहा, रेडियस नहीं पूछ रहा है, मोटाई पूछ रहा है, आपको बताना है थिकनेस कितनी होगी। तो आपने बोला 9 और 8 में अंतर 1 का है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले लैब में चलते हैं फटाक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 15th नंबर। ये क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। एक धातु का आयताकार ब्लॉक है, ठीक है, और इसको क्या करते हैं 21, 77 और 24 का है, और उस ब्लॉक को पिघला करके गोला बनाया जाता है। आपको बताना है उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो आपने कहा गोला जब भी बनाते हो तो वॉल्यूम कितना हो जाता है 4/3 r³। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके वॉल्यूम से 21, 77 और 24 के बराबर। ठीक है, अब यहां पर पाई है, तो यहां पर पाई को ओपन करना पड़ेगा। तो आपने कहा 22 और यहां पे बटे में आएगा 7, 11 से काटोगे 7, 11 से काटोगे 2, 4 दूनी 8 हो गया, 8 पूरा पूरा कट जाएगा, यहां पर आएगा 3। ठीक है, अब आपने कहा देखो यहाँ एक 7 गुणे 3 है, एक 7 गुणे 3 है, एक 7 गुणे 3 है, r³ पूछ रहा है, तो r कितना हो जाएगा 7 गुणे 3 के बराबर 21 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 15th का 21 आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर। क्या कह रहा है, देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक है और इसको पिघला करके 4 सेंटीमीटर लंबी लंबवृत्तीय बेलनाकार ट्यूब बनाई जाती है। ठीक है, 3 वाले गोलक को पिघला करके। तो आपने कहा 4/3 पाई r³ यानी कि 3 का क्यूब ये हो जाएगा, और इसको पिघला करके क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है। तो आपने कहा पाई r², खोखली लंबवृत्ती है, तो आपने कहा खोखली वाली का कैसे होता है एरिया, r² माइनस r² इंटू h, और ये लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब आपको बताना है उस बाह्य त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू 5 के बराबर दी गई। आपने कहा बाकी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहां पर 3 से इसका क्यूब कटेगा, स्क्वायर बचेगा, ये कितना आ गया 9। आपने कहा यहां पर 9 है, यहां पर 5 है, 5 में क्या घटाएं, 5 का स्क्वायर यानी 25 है, 25 में क्या घटाया जाए कि 9 आ जाए। अपने का 4 का स्क्वायर घटा दिया जाए 16, तो ये 9 आ जाएगा। तो इनर रेडियस कितनी आ गई 4 आ गई, आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी, आउटर रेडियस आपने बोला ये 5 के बराबर क्वेश्चन में दिया गया है। आपसे फिर से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थिकनेस पूछ रहा है। थिकनेस फिर से कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर के बराबर। थिकनेस इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसी वजह से शायद 1 सेंटीमीटर पे आंसर आ जा रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन बोला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघला करके है। तो यहां पर आपका क्या है, ये गोला है, रेडियस कितनी है 8 है, ये गोला हो गया। इसको पिघला करके एक समान काट वाली तार बनाई जाती है। तार की लंबाई कितनी है 24 मीटर है, यहां पर सेंटीमीटर है। यूनिट चेंज हो तो ध्यान रखना। आपने बोला 4/3 पाई, r कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां से ये कितना बनाया जाता है पाई r²h, तो आपने कहा 2400 हो गया ये लेंथ। इसकी त्रिज्या आपको बतानी है, रेडियस बतानी है, तो आपने कहा पाई r²। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से कुछ कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, यहां पर आएगा 6,
पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 है, तो ये इसको लिख लेते हैं, ये आपका कितना हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। आपने एक 4 से काट दिया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर इसको 8 एक पूरा पूरा काट सकते हो, 4 को काटोगे 25, इसको काटोगे 3 आ जाएगा, तो नीचे में ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और एक 3 पहले से था तो 3 का स्क्वायर, और एक 8 ऊपर था तो एक 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आर स्क्वायर की थी, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 बटे में 25 75 के बराबर, इतना आ जाएगा, और ये किसमें, सेंटीमीटर में। अब आपको अभी मैंने बताया था मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, तो आपने कहा सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 से गुणा करते हैं, तो ये 10 से गुणा हो जाएगा। अब आप देखो 5 से काटोगे 2, 5 से कट जाएगा, यहाँ पर ये कितना आएगा 15 आ जाएगा, तो 16 बटे 15 यही आएगा, कुछ और चेंजेस होंगे, 25 है, 3 है, और कुछ बच रहा है क्या, ऊपर में 8 है, 4 से काट दिया था आपने, और 4 से काटा तो 6 बचा, ठीक है, 3 इस साइड आ गया, और 2 था, 8 से काटा 2, और यहां पर कितना बचा 25, ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर में मैंने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लिया है, तो रेडियस सेंटीमीटर में आ जानी चाहिए, तो यहां पर कितना हो रहा है 4/3, पाई से पाई कट गया, तार की लंबाई दे दी गई है, आपको रेडियस बतानी है, आर स्क्वायर एच, ये 2400 था, तो यहां पर कितना हो गया 4/3 पाई, 3 से 3 इधर कॉमन ले लिया, 800 हो गया, और एक 8 आपका आ गया, 8 बटे में यहाँ पर कितना बन रहा है 8 बटे 15 आएगा, तो यहाँ पर कुछ 3 एक एक्स्ट्रा हो गया क्या, 25 और 3 है, तो 25 है आपका और 3, तो यहाँ 75 आ रहा है, ऊपर में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बटे 15। अच्छा एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, कहीं छोटा मोटा कुछ ऊपर नीचे हो गया। 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आपने इसको ऐसे लिख लो, 4 है 8 का क्यूब है ना, 8 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, तो 24 गुणे 100 इस तरह से रहेगा। जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको कट नहीं करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, पूरा ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको कट ना ही करो तो बेटर है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4 है तो स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा, 8 है तो एक 8 आ जाएगा, नीचे में कितना है एक 3 है तो एक 3 आ जाएगा, और ये 10 के बराबर आ जाएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, हाँ 8 बटे 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये 8 बटे 15 किस में है, सेंटीमीटर में है। अगर इसको मिलीमीटर में लिखोगे तो 10 से गुणा कर दोगे तो 80 बटे 15, 5 से कट जाएगा, ये 3, ये आएगा 2, 16 बटे 3 आंसर आएगा, या फिर 5 से ही 1 बटे 3 के बराबर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्धगोला है, कटोरा है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 9 है, कुछ तरल पदार्थ हैं, इस तरल को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, आपको बताना है इस तरह कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। एन मान लो, जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलता है अर्धगोलाकार कटोरा है, तो आपने कहा 2/3 पाई, रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर में, स्क्वायर यहाँ क्यूब कर लो, और इसको किसके बराबर आपने बोला 3 सेंटीमीटर व्यास है, और व्यास है तो आप पाई आर स्क्वायर यानी 3/2 इसका स्क्वायर, और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसमें आपको भरना है। देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है, यहां पर 2 आ गया, 9 गुणे 9 का स्क्वायर 81 कर दो, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, ये 9 3 से काट दोगे, ये आ गया 27। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 का गुणा 2 से कर दोगे 54 के बराबर, 54 इसका आंसर आ रहा है, 18 का ऑप्शन डी। चलो 19 पे आ जाओ। 19 क्वेश्चन क्या है, 36 सेंटीमीटर है व्यास और अर्धगोलाकार कटोरा है, इस तरह से भरा हुआ है कि इसको 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तनों में, बोतलों में भरना है, ठीक है। तो हमने बोला 36 सेंटीमीटर व्यास है, अर्धगोलाकार, ठीक है, और यहां पर आंतरिक आपको दिया गया, उसी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसके बाहर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अमाउंट जो है वो इसी में होगा, ठीक है। तो आपने बोला आंतरिक कितनी है 36 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो आपने बोला इसमें कितना वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 4/3 पाई के बराबर, और इसमें इसको किसमें भरना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि 9 और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये आ गया
आपको बताना है कितने कटोरे ऐसे बोतलों को भर पाएंगे। तो आपने बोला n, तो पाई से पाई कट गया, 3 से काटोगे 6, 6 से काटोगे 12, 2 से काटोगे 2, 9 से काटोगे 2, तो ये आ गया 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72, 19 का आंसर आ गया। 19 का आंसर 36 आ रहा है, 72 आएगा। 19th का ऑप्शन आंसर, 19th का सी 36 आ रहा है सभी का। अच्छा भाई एक बार फिर से देख लेते हैं। 4/3 पाई है, आर क्यूब है, अपॉन में इतना है, आपने कहा पाई आर स्क्वायर एच है, तो 9 यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एक 9 से काटा तो यहाँ पर एक 2 आ गया, ठीक है। 12 था तो यहाँ पर कितना था, आपने बोला 6 से काटेंगे 2 आएगा, एक 2 से काट दिया। तो इस वाले केस में आपका एक बार फिर से कर लें क्या, चलो फिर से एक बार कर लेते हैं। वैसे इस बार तो 72 लग रहा है मुझे। देखो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पाई से पाई कट गया, 9 से काटोगे ये आएगा 2, 3 से काटोगे ये आएगा 6, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 18 गुणे 4 बच रहा है, तो 72 आंसर आना चाहिए, 72 आंसर आएगा। अच्छा फिर से 2/3 है क्या, अर्ध बोला है, ओ 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 के केस में ये फिर से 36 हो जाएगा, ठीक है। यस, ये बार बार कंप्लीट स्फीयर इसको ले लेता हूं मैं, हालांकि एग्जाम में एक ही ऐसा क्वेश्चन होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बार बार इस तरह से हो जाता है। कंप्लीट स्फीयर ले लेता हूं क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन है ना, कभी पूरा आता है कभी आधा आता है इस तरह से, लेकिन एग्जाम में थोड़े से क्वेश्चन होंगे गोले पे, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को ध्यान रख लेना। जो भी मिस्टेक यहाँ पर हो रही है वो मिस्टेक एग्जाम में ना हो, इस बात के लिए आप लोग गांठ वगैरह बांध लेना कहीं पर कि ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ से गलतियों से आपको पता भी चल जाता है, इतनी कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या बोला है, n कठोर धातु की गोलाकार गेंदों को पिघलाया गया, तो n को पिघलाया गया है 4/3 पाई आर क्यूब, इसके रेडियस जो भी दिया जाए। बोला एक बेलनाकार क्षण में बदला जाता है, तो यहां से इसको क्या किया गया, बेलनाकार क्षण यानी कि पाई आर स्क्वायर एच में बदला जाता है। उसकी जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या का 3 गुना है, तो आपने कहा 3 का स्क्वायर यानी कि ये 9r स्क्वायर के बराबर है, और जो उसकी ऊंचाई है वो गोलाकार त्रिज्या से 4 गुना है, तो ये 4r के बराबर है। तो आपको बताना है n का मान, तो आपने बोला पाई आर क्यूब, ये पाई आर क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर 4 से ये 4 कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 त्रिक 27, 27 के बराबर, 20th का आंसर 27 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक समान गोली गेंदों को पिघला करके क्या किया जा रहा है, एक आपको क्या बनाना है, इस प्रक्रिया में 20% ठोस बर्बाद हो जाता है। देखो 10 है, ठीक है, 20% बर्बाद हुआ तो 80% बचा, तो 10 का 80% 8 हो गया, तो एक तरह से आप 8 गेंदों को पिघला रहे हो। उनकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्यूब कर दोगे 27, ये आपके पास इतना वॉल्यूम है, और इससे क्या बनाना है, एक गोला बनाना है। तो आपने कहा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई यहां से कट जाएगा, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर, 21 का डी। चलो 22 पे आ जाओ। 22th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, इसमें 2 आंसर्स लग रहे हैं क्या सही। देखो एग्जैक्ट आंसर जब भी आपको ये दिया है फिर भी आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करनी रहती है, ठीक है। तो 22/7 पे अगर कुछ फिट बैठ रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन है 11, 10 और 5 वाले एक आयताकार ब्लॉक के शीशे का अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाली कुल कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 11, 10 और ये आपका आ जाएगा 550, और इससे क्या बनानी है, गोलियां बनानी है। तो आपने बोला इससे मैक्सिमम स्फेरिकल बुलेट्स, गोल गोल गोलियां, तो आपने कहा 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला इससे यहां से वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू 22/7, तो क्या कुछ होगा, आपने बोला यहां पर करना पड़ेगा काफी कुछ, तो 11 से काटो 5, 11 से काटोगे 2, और कुछ, तो और क्या क्या कर सकते हैं, अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाली, तो यहाँ पर रेडियस इसकी दी गई है 5 डेसीमीटर व्यास है, तो आपने कहा 5 व्यास है, तो ये आपका 5/2 होगा। डेसीमीटर है, सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक अपॉन में 10 कर देते हैं, तो 5/20 या 1/4, तो 1/4 का क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 64, 4 का स्क्वायर 16 और गुणे 4 64, ठीक है, तो 1/64 हो जाएगा। मैंने माना n ऐसी बुलेट्स बनाई जा सकती है।
तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 11 से काटा 5, 11 से काटा 2, 4 दूनी 8, 8 से काट दोगे तो ये 68 64, ये 8 आ गया। तो 8 का इस साइड में मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ 8 आ जाएगा और बाकी कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये 50 है और यहाँ पर आपका कितना बच रहा है, 21 बच रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है, 8 पंचे 40, तो ये 400 हो जाएगा। तो ये 8400 के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 8400, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 का सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो एक आध क्वेश्चन में आंसर्स में मिस्टेक भी है तो उसको भी आप लोग ध्यान दे लेना। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठोस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है। आपका एक ठोस अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आपने कहा इसकी ठोस अर्धगोले की त्रिज्या आपको 14 के बराबर दी गई है। इसे पिघला करके एक बेलन बनाना है, तो आपने कहा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 14 का क्यूब, इससे एक बेलन बनाना है। तो बेलन की आप रेडियस और हाइट निकाल सकते हो। उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2:3। किसके किसके, सर द रेशियो ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो आपने कहा h और h प्लस r का रेशियो दे दिया 2 और 3, तो आप h कितना, अगर 2x मानोगे तो रेडियस कितनी x हो जाएगी, टोटल 3x हो जाएगा। तो यहां से आप इसको x के फॉर्म में लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर h यानी कि 2x क्यूब के बराबर, ये आप इसको लिख लोगे। ठीक है, तो यहां से आप देखो पाई से ये पाई कट जाएगा, 2x क्यूब है, 2 से 2 कट जाएगा, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 14 का क्यूब बाई यहां पर बाई 3 है। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपने का 14 बाई क्यूब रूट 3 के बराबर। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा। सभी का आंसर आ गया होगा 23 क्वेश्चन का बी पार्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, धातु का ठोस गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, कंप्लीट स्फीयर है, इसकी रेडियस है 14। तो आपने कहा 4/3 पाई 14 का क्यूब, इसको पिघला करके 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, ये 75 त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई। ठीक है, ये आपका क्या है, शंकु बना रहा है। तो आपने कहा ये इसकी त्रिज्या कितनी दी गई, 1.75 कितना होता है, 7/4 और ऊंचाई कितनी है, 7/2 ये है। तो इसको आपको बताना है, क्या बताना है, गोले से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। आपने कहा n शंकु बनाए जा सकते हैं। एक का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r यानी कि 7/4 स्क्वायर इंटू h, तो ये 7/2। तो ये आपका आ गया, n शंकु बनाए जा सकते हैं। आपने कहा पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा। यहां पर 7 का क्यूब अगर कट करूंगा तो 8 बचेगा, यहां पर 7 का क्यूब करोगे यहां भी एक 8 बचेगा, तो 8 और 8 तो एक ही साइड आ जाएगा और इसमें एक 4 से और गुणा करना है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस यहां पर 2 की पावर 2 है, तो 3 और 3 6 और 2 8 आएगा क्या। तो 8 अगर आ रहा है तो 24 का सी आ रहा है। अच्छा 7/4 का स्क्वायर है तो एक 4 और आएगा, तो एक 4 और आएगा, तो यहाँ पर 2 और 1 ऐड हो जाएगा, 3 3 6, तो 8 और 2 10, तो ये 10 हो जाएगा। 2 की पावर 10 यानी कि कितना, ये आपने बोला 1024 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाँ इसी का आंसर गलत है थोड़ा सा, इसका आंसर एक आध ऑप्शन आप लोगों ने अगर किया होगा तो पहले तो आंसर तुम लोग बता दो, फिर मैं बता देता हूं। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, आपने बोला एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका क्यूब, ये हो गया। इसे पिघला करके इस प्रक्रिया में 20% यानी 1/5 आपका वेस्ट होता है, तो बचता कितना है, 4/5। फिर से एक बार और यही प्रक्रिया में वेस्ट होता है, फिर से एक बार यही प्रक्रिया में वेस्ट होता है, 3 बार इस तरह से वेस्टेज हो गया। तो आपने बोला अब इतना वॉल्यूम बचा होगा, इसका क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में इसके बाद फाइनली 2 इससे गोले बनाए जाते हैं समान समान। ठीक है, तो आपने बोला 2 गोले समान समान बनाए जाते हैं, 2 गोले बनाए गए 4/3 पाई आर क्यूब के। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपने कहा यहां पर 21 का क्यूब है, 4/5 का क्यूब है और एक 1/2 और है, ये आपकी रेडियस के लिए फॉर्म बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहां से ही चेक कर लेते हैं। रेडियस कितनी आ जाएगी, 21 इंटू 4/5 और इंटू में 1/√2। ठीक है, अच्छा यहां पर 1/√2 है ना। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, 21 में या तो एक इससे कॉमन ले लो,
दो एक या तो बाहर निकाल लेते हैं, एक दो बाहर निकालेंगे तो ये 2 बचेगा, एक 2 इधर आ जाएगा। तो 21 का गुणा 2 से करोगे 42, 42/5 यानी कि 8.4, और यहां से आपका आ जाएगा क्यूब रूट के अंदर में 2 को क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2। तो ये आप 3 बार लिखोगे तो एक बार ये कट जाएगा, 2 आपके बच जाएंगे, तो यहां पर क्यूब रूट के अंदर में 4 आ जाएगा। तो 8.4 क्यूब रूट के अंदर में 4 आएगा, तो ये आपका 8.4 के बराबर होगा। 8.4 के साथ क्यूब रूट 4, ये इसका आंसर आएगा। सतीश कुमार, अंकित सरकार, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, दोनों बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये 8.4 क्यूब रूट 4 के बराबर आएगा, 1.62 या ऐसा कोई भी नहीं आएगा। यहां पर 21 का मल्टीपल मिलेगा आपको, तो 21 का कौन सा मल्टीपल होगा, ये आप इस तरह से करोगे। 8.4 क्यूब रूट के अंदर में 4, ये इसका आंसर होगा। ये अगर आप अपॉन में लिखना चाहते हो तो अपॉन में भी लिख सकते हो, उस केस में इसको और डबल कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16.8 बाई क्यूब रूट 2। तो ये इसका एक और आंसर जो हो सकता है वो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आइदर इस तरह से लिख लो या फिर इस तरह से, दोनों तरीकों से लिख सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, ये जो ऊपर में क्यूब रूट 4 है, एक क्यूब रूट 4 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा क्यूब रूट 2 का, तो यहां पर क्या क्यूब रूट के अंदर में 8 आ जाएगा जो कि 2 बन जाएगा, तो इसका 2 से गुणा होगा तो 16.2, और अपॉन में क्यूब रूट 2 जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो या तो ये आंसर आना चाहिए या तो ये आंसर आना चाहिए। इन दोनों आंसर्स के अलावा और कोई भी आंसर आपका नहीं बनेगा, ये वाला आंसर आपके एग्जाम में ऑप्शंस में मिलेगा। ठीक है, 8.4 क्यूब रूट के अंदर में 4। ठीक है, 25th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में? अगर हाँ 25 का आंसर सही नहीं था, बहुत अच्छे। 25th क्वेश्चन में बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चंस है, यहां तक जो क्वेश्चंस थे वो आसान थे, बढ़िया क्वेश्चंस थे, फटाफट करने लायक थे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा हम लोग आराम से चलेंगे, उनको आराम से समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि इसके आगे का हर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको उसमें कॉन्सेप्ट काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो इजी होगा उसको फटाफट कर लेंगे। ठीक है, 26 क्वेश्चन में देखो, बोले ठोस बेलन है, त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, पिघला करके छोटी गोलियों में बदला जाता है। अब गोलियां कैसी हैं, सभी एक जैसी हैं, लेकिन ये वो वाली गोलियां नहीं है, गोल गोल गोलियां नहीं है। ठीक है, जैसे माउजर वगैरह में आती है ना छोटी छोटी गोल गोल गोलियां, ये वो वाली नहीं है। इसका शेप बता रहा है किस तरह का है, उसका आधा पार्ट कैसा है, बेलन है, और आधा पार्ट उसका क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, तो आपने बोला आधा पार्ट उसका कैसा है, बेलन है, और आधा पार्ट कैसा है, अर्धगोला है। तो इस तरह की आपकी कुछ इस तरह से गोलियां हैं। तो बोला अर्धगोला है और एक नीचे का पार्ट बेलन हो गया, तो बताना है गोले की ऊंचाई जो है वो कुल ऊंचाई दी गई कितनी, 3.5। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ये भी आपका मेंस के पेपर का ही क्वेश्चन है। कुल ऊंचाई जब भी देता है तो वो यहां से यहां तक की वैल्यू बता रहा है, ये कितनी है, 3.5 के बराबर है। आपने बोला ये वाली वैल्यू 3.5 के बराबर है, ओके। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको, देखो 3.5 जैसे दे दी, अब बोल रहा है आधार की त्रिज्या कितनी है, 2.1। अगर आधार की त्रिज्या 2.1 है तो आपने बोला ये वाली वैल्यू 2.1 है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 2.1 होगी। अगर ये वैल्यू 2.1 है, ये 2.1 है, तो आपने बोला इसकी बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, जो आपका बेलन होगा। इस वाले फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा सा बना रहा हूं, अब आप यहां पे देखना इसको। आपने बोला ये वाला जो बेलन होगा इसकी ऊंचाई कितनी होगी, जबकि यहां पर इसकी ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई 3.5 है, और आपको बोला गया कि रेडियस कितनी है, रेडियस 2.1 है, तो आपने कहा ये भी कितनी हो गई, 2.1 होगी। तो ये रेडियस 2.1 हो गई, तो टोटल कितना है, 3.5 है, तो आपने बोला ये 1.4 के बराबर इसकी हाइट होगी। इसकी हाइट 1.4 होगी, इसकी रेडियस कितनी है, 2.1 है। अब इस पूरे का आप पहले वॉल्यूम निकालो। इस पूरे का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, दो हिस्से में है तो दो हिस्से में ही निकालोगे। अर्धगोले का कितना आ जाएगा, आपने कहा 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 2.1, इसका स्क्वायर इंटू 2.1, इसको ऐसे लिख लो। जो आपका बेलन है इसका वॉल्यूम कितना आएगा, आपने कहा इसका वॉल्यूम आता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2.1 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 1.4, इसको ऐसे लिख लो। अब देखो इनको जोड़ना है तो मैक्सिमम जो पार्ट कॉमन है उसको लिख लो, तो आपने कहा ये पार्ट दोनों में कॉमन है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, पाई 2.1 का स्क्वायर। अब यहां पर 1.4 है, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये आएगा 0.7, 7 दूनी 14, 1.4 सेम बन गया, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2.8 के बराबर। ये किसका वॉल्यूम आ गया, इस एक गोली के शेप का वॉल्यूम आ गया। ये एक वॉल्यूम आपने निकाला है, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। और इसको किससे बनाना है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है 7 है,
और उसकी ऊंचाई कितनी है 21 है, इस वाले से आपको बनाना है। तो आपने कहा यहां पर सारी जो यूनिट्स है वो किसमें है, सेंटीमीटर में, यहां पर भी सेंटीमीटर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका वॉल्यूम कितना होता है, आपने कहा पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 21, और इसको आपको बनाना है इससे, तो आपने कहा एन यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, 1 21 काटोगे, 1 21 कटेगा, यहां पर 10 आ जाएगा, ओके। और क्या कर सकता है, 7 का स्क्वायर है, पूरा पूरा काट दो, तो यहाँ पर 1 7 कटेगा, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा 4 और यहां पर एक 0 बढ़ जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा, तो आपने कहा 1000 बटे में 12 आ गया, 4 से काट दो 25, तो 250 बटे 3 आ गया, 250 बटे 3 यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 3 24 और 3 3 का 9, तो 83.33 ये इसका आंसर आया। तो अधिकतम कितनी, लगभग कितनी, पूरी पूरी गोलियां कितनी मिल जाएंगी, तो आपने बोला 83 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। देख लो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा एग्जाम के पेपर में, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और बड़े आसानी से रिपीट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को रिपीट होने में। आपको टोटल लेंथ दी जाएगी, जब भी टोटल लेंथ दी जाए तो ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक की होगी, रेडियस दोनों में कॉमन रहती है क्योंकि हमेशा उसी तरह से फिट किया जाता है, बेलन पे फिट करे अर्धगोले को, कोन में फिट करे अर्धगोले को, आपको बेसिस दोनों के क्या है, सेम हमेशा मानने, तो आपने बोला इस तरह से फिट होगा। और ये गोली जब बोल रहे हैं तो एक आपको जनरल आइडिया भी लग रहा है कि किस तरह का फिगर होगा। यहां से आप इसका टोटल वॉल्यूम निकालोगे, फिर आपको उसको एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई उसकी दी गई है, उसको आप वॉल्यूम निकालोगे, डिवाइड करोगे, यहां से एन की वैल्यू आपको निकल करके आएगी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27, बोला एक ठोस गोले का, एक गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना है, 1:7 है। इस गोले को पिघला करके, अच्छा देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना होता है, आपने कहा 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आपने कहा पाई आर स्क्वायर और 4, पाई आर स्क्वायर और 4 कट गया, तो ये रेशियो किसका है, 3 और r का दिया गया क्वेश्चन में, किसका है 1 और 7 का, तो आपने कहा रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर भी 3 और 3 से गुणा कर दो, तो यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 21 के बराबर, तो आपने कहा रेडियस जो है वो 21 के बराबर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस कितनी आ गई 21 के बराबर आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस गोले को पिघला करके बराबर माप के छोटे गोले बनाए जाते हैं, सभी की जो त्रिज्या है वो कितनी है 1/6 है। अच्छा कितने गोले बनेंगे अगर त्रिज्या 1/6 कर दी, तो आपने कहा r3 इसका क्यूब करेंगे, और इसकी अगर 1/6 कर दी है तो उसका 1/6 हो गया ना, तो इसका 1/6 और ये तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितने बार आप इसको डिवाइड कर दोगे, जितना हाफ करोगे तो 8 बन जाएंगे, 1/6 किया है तो 6 का क्यूब यानी कि 216 ऐसे छोटे गोले बनेंगे। ये बात आपको तुरंत ही समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे अगर बोले कि रेडियस को हाफ कर दिया जाता है उतने गोले बनाए जाते हैं, तो आपको तुरंत समझ आना है कि n की वैल्यू कितनी होगी, अगर हाफ कर रहे हैं तो 8 आ जाएगा, 1/6 कर दिया अगर त्रिज्या तो 216, नंबर ऑफ कितने स्मॉल जो स्फीयर्स बनेंगे कितने होंगे 216 के बराबर, ये 216 के बराबर आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की इतना 1/6 है, सभी छोटे गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग, आपने कहा एक का योग कितना है, देखो एक की वो कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 21/6, या फिर इसको क्या लिख सकते हो 3 से कट जाएगा 7/2, तो ये 7 के केस में जब आपका एरिया निकालते थे तो पाई आर स्क्वायर कितना आता था, आपने कहा 154, हाफ के केस में 38.5, और इसमें किससे गुणा करना है 4 से गुणा करना है, तो ये आपने कहा फिर से 154 हो जाएगा, तो 154 इंटू 216 यही आपको बस करना है क्वेश्चन में, 216 इंटू 154 के बराबर, ये आप जब करोगे 216 इंटू 154, तो ये इसको 6 चौको 24 4 आएगा, यूनिट डिजिट में 4 कहां पर है, दो जगहों पर है, 11 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल देखो 6 3 9 4 और 1 5, आपने कहा ये नहीं हो सकता, 6 और 3 9, 3 2 5 और 4 9, ये आपका आंसर होएगा, लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। जब भी आपको चेक करना हो मल्टीपल तो 9 11 और बाकी नंबर्स हैं, तो 9 सबसे आसान होता है, उसके बाद 11 आसान होता है, फिर 7 आसान होता है, तो इसी वे में आप चेक करो, सबसे पहले 9 से, फिर 11 से, फिर 7 से, ठीक है। तो मल्टीपल अगर आपको चेक करना है तो लास्ट पार्ट इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई किए बिना। क्लियर है, नो प्रॉब्लम, इतने में कोई दिक्कत नहीं है 27 तक। चलो 28 पे आ जाओ। 28 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो इंटरनल डायमीटर हॉलो
हेमिस्फीयर वेसल की, इंटरनल डायमीटर हॉलो स्फेरिकल वेसल की, ठीक है, ये आपको दिया गया है, कितनी है, हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है, ठीक है, इस तरह से है। इसकी क्या बोल रहा है, डायमीटर दी गई है, इंटरनल डायमीटर, तो आपने कहा वो 12 है, ये रेडियस 12 हो जाएगी। और क्या बोल रहा है, यहाँ पर 2 24 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 24 कर लेना, इसको हिंदी में गड़बड़ है। आपने बोला इसका 24 हो गया, यह बर्तन 0.5 है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये 12.5, ये आउटर रेडियस हो जाएगी। आपको क्या बताना है इससे, मोटाई वाली इस्पात की चादर से बना हुआ है बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका आता है ना, आपने कहा यहाँ पे एक तो ये वाला सरफेस है, अगर ये कंप्लीट होता, ज्वाइंट होता, तो ये पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन अब क्योंकि एक इनर है, इस तरह से कटा हुआ है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या आएगा, आपने कहा एक ये वाली सरफेस होगी, तो ये कितनी होती है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक इसी तरह से ये इनर वाली सरफेस भी है, तो आपने कहा ये कितनी हो जाएगी स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे करोगे इसको, आर और आर दोनों की वैल्यू दी गई, 12.5 और 12 है, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, आपने कहा 12 और 12 24, तो ये 24.5, और इसके बाद इसको हाफ कर दोगे, तो ये आ गया प्लस में, इसके बाद इसको जोड़ना भी है। यहां पर आर कितना है, आपने कहा 12.5, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और इसको क्या करना है, 2 से गुणा भी करना है, ठीक है, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 125 लिखा है, 125 का स्क्वायर याद है 15,625 होता है, तो 15,6.25 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको जोड़ोगे और डबल करना है, तो डबल पहले कर लो, 156 का दुगना 312.5, और इसका 288 हो गया, ठीक है, 312 और 288 जोड़ोगे तो 600 आ जाएगा, तो ये 600.5 नीचे हो गया, और ऊपर में इसको हाफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24.5 है, तो 12.25 हो जाएगा, तो ये आप टोटल जोड़ोगे तो 612.75 इसका आंसर आ जाएगा, 612.75, पाई आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी अगर आप छोटी छोटी चीजों पे रहोगे। आपने बोला इसका टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो, ये फॉर्मूला तो याद ही है, ये वाला कैसे आया, आपने कहा ऊपर से जब आप इसको देखोगे, ऊपर से देखने पर ये इस तरह से खाली दिखेगा, और ये वाला जो सरफेस है, तो आपने कहा वैसे तो ये सर्कल है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर एक इनर रेडियस है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, तो आपने बोला कि ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये वाला सरफेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला ये वाला सरफेस तो मिल गया, अब ये वाला सरफेस कौन सा है, तो मैंने कहा ये कर्व्ड सरफेस जो 3 डायमेंशन में, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है बाहर का, और 2 पाई आर स्क्वायर अंदर का, यहां तक फॉर्मूले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने कहा बाहर की रेडियस 12.5 है और अंदर की 12 है, तो a माइनस बी करोगे तो 12.5 में से 12 घटाया तो हाफ आ गया 0.5, और जब जोड़ोगे तो 12 और 12 24.5, तो ये पाई से मल्टीप्लाई करना है। आपके ऑप्शंस में अगर पाई है तो इसको ओपन करने की नीड नहीं है। आपने बोला यहां तक ये वैल्यू ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये एक बार 12 का स्क्वायर करना है और एक बार 12.5 का स्क्वायर, तो 12.5 का स्क्वायर ऐसे देख करके नहीं याद आएगा, लेकिन 125 का स्क्वायर आपको याद आ जाएगा। कैसे, 5 को अगर मल्टीप्लाई करो तो 25 बनता है, फिर 125 बनता है, फिर मल्टीप्लाई करो तो 625, फिर बनता है 3125, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 15625। ये नंबर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को अक्सर बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो ये याद हो ही जाते हैं, ठीक है। तो 125 गुणा 125 15,625 बनता है, या 5 की पावर कितना 6 अगर आपसे पूछे, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। पूरा इसको सॉल्व करोगे एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुंच जाओगे 612.75 के बराबर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धात्विक गोलों को क्या किया जाता है, पिघला करके 18 सेंटीमीटर व्यास का, 18 सेंटीमीटर व्यास है मतलब 9 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, एक गोले में बनाया जाता है। आपने बोला इनका क्यूब इसका ऐड कर दो, 1 का क्यूब, x का क्यूब, 8 का क्यूब 512, ये किसके बराबर होगा, आपने 9 का क्यूब 729 के। जब भी गोलों को ऐसे पिघला करके मिलाया जाता है, आपने कहा 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा। ये सब चीजें बताने की नहीं है, जब आप इनको करोगे तो डायरेक्टली ये चीजें आ जाएंगी, एक बार करोगे अगली बार से याद रहेगा।
आपने बोला ये कितना हो गया 513 हो गया, 513 में 216 जोड़ करके 729 आता है। ये कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया। तो आपने कहा इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की, ये आपकी आ गई 6 के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 का गुणा 4 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 144 पाई 29 का ए पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30th, क्या बोल रहा है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया जाता है। ठीक है, आपने बोला कि ये जो व्यास है लेड का गोला है, इसका व्यास कितना है 4, तो रेडियस कितनी हो गई 2। इस गोले को किससे, सोने से। सोना कहां पर है, यहां पर है। ये सोना मैंने इसके ऊपर लगाना स्टार्ट किया। तो आपने बोला इस तरह से सोना इसके चारों तरफ, लेड को क्या करते हैं पानी चढ़ाते हैं ना, तो यही पानी चढ़ाने का सेंस होता है। एकदम पतली सी आप लेयर सोने की इसके चारों तरफ लगा देते हो। ठीक है, तो ये सोना आपको दिख नहीं रहा होगा, महंगा है ना इसलिए दिखेगा भी नहीं। तो बोला आपने कि 4 सेंटीमीटर इसके ऊपर स्वर्ण से कवर किया जाता है यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है। अब देखो आपने बोला इसका आयतन कितना होगा, तो ये आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो ये 2 का क्यूब है। और ये कि इसका आयतन कितना होगा, तो आपने कहा इसका आयतन आएगा 4/3 पाई, जो बाहर वाली रेडियस है तो आपने कहा कैपिटल R, इसका क्यूब माइनस अंदर वाली रेडियस तो आपको पता है 2 का क्यूब 8 है इसके बराबर। तो यहां से आपका r क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और 8 16, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने बोला ये वाली वैल्यू, ये जो बाहर तक जाएगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको बोल सकते हैं 2 क्यूब रूट 2। ठीक है, 16 तो बाहर आ जाएगा 8 गुणे 2 के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब रूट 2 के फॉर्म में। तो 2 क्यूब रूट 2 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी थिकनेस बतानी है, थिकनेस कितनी होगी, तो आपने कहा बाहर वाली रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो 2 क्यूब रूट 2 माइनस 2 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, क्यूब रूट 2 माइनस 1 के बराबर। क्यूब रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.259, माइनस 1 करोगे तो 0.259 आएगा, और इसमें 2 से जब आप गुणा कर दोगे तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट में 518, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.518 के बराबर। 30th का डी पार्ट आ रहा है। चलो 31st पे आ जाते हैं। 31st क्वेश्चन एक बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम और मजेदार क्वेश्चन। देखो बोल रहा है अर्धगोलाकार गुंबद है। ठीक है, गुंबद है इस तरह से आपका गुंबद होते हैं, और इसको लोहे से बना है। ठीक है, लोहे से बनाया जा रहा है। गुंबद की कुछ मोटाई है कितनी 3.5 मीटर। अब मोटाई होने का क्या मतलब है कि ये इस तरह से कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ गुंबद आपका इस तरह से होगा ना, कुछ इसमें थिकनेस होगी। थिकनेस कितनी 3.5 मीटर, तो ये 3.5 मीटर होगी। बोल रहा है बाहर की वक्री सतह को पेंट करने पे, बाहर की जो ये कर्व्ड सरफेस है इसको जब पेंट किया जाता है, ठीक है, तो एरिया में कुछ एक रुपए का मल्टीप्लाई होता है, तो खर्च कितना आता है 2464 आता है। आपने बोला कितने रुपए खर्चा है, उसने बोला 8 रुपए खर्चा है। तो आपने कहा एरिया होता कितना है, एरिया होता है 4 पाई, जो भी बाहर की रेडियस है उससे मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर से, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 8 बराबर है 2464 के बराबर। आपने कहा 8 से कटता हुआ दिख रहा है, 8 × 24, 0 8 64। एक बार ये 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 154, और फिर एक बार और 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 77 के बराबर। तो ये आपको क्या मिल गई, बाहर की रेडियस। क्या मिल गई है बाहर की रेडियस। देखो अगर r कितना होगा 7 होगा, तो ठीक है 7/√2 करेंगे क्या, 7/√2 करने पर आपका इतना ही आ जाएगा। तो आपने कहा जो बाहर की रेडियस है वो कितनी आ गई 7/√2 के बराबर, ऐसे ही कुछ होगा ना। अच्छा नहीं, कंप्लीट नहीं है, हाफ है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 154 के बराबर, और ये 154 के बराबर है, तो रेडियस कितनी आ गई 7। अगर रेडियस 7 है तो इनर रेडियस कितनी आ गई 3.5 के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, गुंबद को बनाने में प्रयुक्त हुए आयतन आपको बताना है। आयतन कितना आ जाएगा, आपने बोला 2/3 पाई, बाहर वाली रेडियस कितनी है 7 का क्यूब, माइनस इनर वाली रेडियस कितनी है 7/2 का क्यूब, ये आपका आयतन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी। आपने कहा देखो इसमें तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ओपन कर लेते हैं। 2/3 है, पाई का मतलब 22/7, और यहां पर गुणा करेंगे 7 का क्यूब, तो 343। ये कॉमन अगर मैं ले लूं तो 1 - 1/8 है, तो ये कितना है 7/8 के बराबर है। अच्छा, फाइनल आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देख लो 1-2 ऑप्शन में एक है कि कई है, तो आपने कहा 6 और 6 12 और 2 14, और 5 और 4 9 है, तो ये तो नहीं है। यहां पर देखोगे तो 6 4 10 और 5 15, और इसमें से 6 घट रहा है, ये भी नहीं है।
यहाँ पर देखो 4 और 1 5 6 11 और 3 ये भी नहीं है। यहाँ पर देख लो 8 और 6 14 और 3 17, यहाँ पर तो कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर 11 का मल्टीपल से मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जो कट नहीं रही होंगी, ठीक है। जब वैल्यूज पूरी पूरी सॉल्व नहीं हो रही होंगी तभी ऐसा केस बन रहा है, ठीक है। तो आपने बोला यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 से काट दोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो 7 से काट दिया आपने और फिर 2 से कटेगा तो यहां पर आएगा 4, फिर 2 से कटेगा तो यहां पर कितना आएगा 2 आएगा। तो 3 और 2 ये तो कट नहीं रहा। 11 से मल्टीप्लाई करोगे 343 का तो कितना आ जाएगा 3773। तो आपने बोला ये 3773 आ गया। इसको डिवाइड करना है किससे, 6 से, तो ये डिवाइड करना पड़ जाएगा, इस वजह से एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था। तो 6 से काटोगे तो कितना आएगा 6 6 का 36, तो ये आएगा 6 6 दूनी 12, तो कितना बचेगा 5 और 8 छंग 48, तो 628 तक जा रहा है। 628 तक एक ही ऑप्शन है 48, और यहाँ पे बचेगा 5, फिर से लगभग 8 आएगा। हाँ, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट पार्ट इसका आंसर आएगा, और इसमें क्योंकि वैल्यूज कुछ भी एग्जैक्टली कट नहीं रही है, इस वजह से आपको पूरा करना पड़ेगा, 11 का मल्टीपल नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पर दिया है। और क्वेश्चन में जब अप्रोक्सीमेट आंसर ऐसा बोले नहीं लेकिन दे दिया जाए तो ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होते हैं। और इसमें अगर कोई एक ऑप्शन अगर 11 का मल्टीपल हो जाता तो फिर उसको गड़बड़ हो जाता, ठीक है। हाँ, यहां पर अप्रोक्सीमेशन लिया है, 6 से डिवाइड किया गया तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं उस केस में, इसी वजह से इसको करना पड़ेगा फिर ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहे किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है। एक गोलार्ध है, ठीक है, हाफ, इसमें से अधिकतम आयतन वाला क्या काटा जाता है, एक गोला काटा जाता है। तो आपने कहा ये तो आसान है, इसकी जो रेडियस होगी इसकी क्या होगी ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर। तो इसकी जो रेडियस है इस वाली की रेडियस क्या होगा हाफ हो जाएगी। तो बोल रहा गोले और बचे हुए गोले का आपको क्या बताना है, पदार्थ का आयतन बताना है। आपने बोला ये r है तो इसको मान लेते हैं r/2, ठीक है, इसको ऐसे r/2 लिख लो। ओके, तो आपने कहा इस वाले की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा इस पूरे की वैल्यू है 2/3 पाई r क्यूब, और इस वाले की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि r3/8। तो यहां से ये कितना आ गया, ये आ गया π/6 r³ के बराबर। तो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या रेशियो अगर मैं देखूं तो देखो πr³ तो πr³ कट गया, 2/3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1/2 आया। या फिर अगर मैं इसको 4 बोलूंगा तो ये 1 है, मतलब टोटल सरफेस अगर मैं 4 बोलूं तो इसका रेशियो कितना है, ये 1 के बराबर है। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ। तो गोला कितना है 1 है, ये तो अर्ध गोला है, गोले का 1 है तो बचा हुआ कितना है 3 है। तो 1 और 3 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का सी पार्ट आएगा भाई। बचे हुए गोले का पूछ रहे, बचे हुए ठोस पदार्थ, अगर अर्ध गोले का पूछता तो 1 और 4 तब सही होता, ठीक है। अंकित सरकार 1 और 3 आंसर आएगा। अखिलेश बहुत अच्छे, वेरी नाइस। और सतीश का भी आंसर करेक्ट है। अंकित का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठोस गोले का, बचे हुए गोले का आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो वो 1 और 3 का रेशियो रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बोला 6√3 त्रिज्या का लकड़ी का एक गोलक है, ठीक है। ये इनकी त्रिज्या दी गई कितनी है, 6√3 के बराबर है। आपको क्या बताना है, गोलक से काट कर बनाए जाने वाले, ये आपको मैक्सिमम इसमें से क्या करना है, मैक्सिमम आपको इसमें से कट करना है क्या, एक घन कट करना है। गोलक से काट कर बनाए जाने वाले मैक्सिमम घन की वैल्यू बतानी है। तो आपने कहा एक ही जब कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जो इसकी रेडियस होगी कितनी, आपने बोला ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी कि 12√3, ये किसके बराबर होगा, उस घन की साइड के डायगोनल के बराबर, मैक्सिमम सबसे बड़ा डायगोनल। तो यहां से साइड कितनी आ गई, a बराबर 12 के। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बनने वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², तो 12 का स्क्वायर 144, उसमें 6 से गुणा करोगे तो 864 के बराबर आ जाएगा। 33 का 1, ये तो क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन, समान त्रिज्या वाले दो गोलों को एक ठोस घन जिसकी भुजा कितनी है 12 + 4√3 है से काट कर निकाला गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर दो गोले आपको दिए जाएं और किससे काटना है, एक घन से काटना है, ठोस घन, उसकी भुजा क्या दी गई उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम साइज के दो इस तरह से आपने गोले कट कर लेने, ठीक है। तो आप इस तरह से दो जब गोले कट करोगे, ठीक है, तो ये इनकी सबसे पहले आपको क्या है, ये वाली वैल्यू निकाल लोगे। तो आपने कहा इस जो
क्यूब है इसकी जो डायगोनल होगी ये a√3 और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहां से आपने बोला कि इसकी ये जो वैल्यू होती है ये r√3 के बराबर होती है, ये r होता है, ये r होता है और ये r√3 होता है। तो टोटल कितना आ जाएगा 2r प्लस 2r√3 के बराबर। ठीक है, तो आपने कहा a√3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, साइड कितनी है 12 प्लस 4√3, तो √3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 12√3 प्लस 4√3 में √3 से गुणा करोगे तो 4 3 12 आ जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया। आपको पता है जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं वो आप कंपेयर कर सकते हो कॉन्जुगेट के केस में, सर्ट्स के केस में। सर्ट्स के केस में √3 का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 6 के बराबर। r की वैल्यू अगर 6 के बराबर आ गई तो क्या बोल रहा है प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन क्या होगा, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है 4/3 पाई r³। तो r कितना है 6 है, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। यहां पर देखो 7 नहीं कटा आपका, 7 आपका कट नहीं रहा है, तो 7 का जब कटता नहीं है तो यहां पर एक और पॉइंट आपको बढ़िया सा सीखने को मिलेगा, 3 तो कट जाएगा, 3 कितना जाएगा 72, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 72 इंटू 2 ये 144, 144 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 4 चौको 16 और ये और 4 एकम 4 और 1 5, तो 576 बटे यहां पर कितना आ जाएगा 11 और यहां पर आएगा बटे में 7। अब देखो यहां पर जो बढ़िया पॉइंट सीखने को आपको मिलेगा वो ध्यान रखना, 100/7 जब आप करते हो तो ये वैल्यू कितनी आती है 1/7 का परसेंटेज याद है ना, 1/7 जब करते हैं तो कितना आता है 14.28 आता है। तो अगर मैं 10/7 करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 10 एक कम कर लिया तो यहाँ पे 1.42 आ जाएगा। अच्छा ये पूरा नंबर आप लोगों को याद है 1.48 ये इस तरह से रिपीट होने लगता है, बार बार यही नंबर आ जाता है 142857114। तो आप हमेशा याद रखना कि इस वाले केस में जैसे मैंने आपको बताया था कि जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर मिलते हैं, कौन कौन से 0.33 या 0.67। जब 5 से डिवाइड करते हो तो कितने 4 रिमाइंडर्स मिलते हैं। जब 3 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर मिलते हैं। जब 4 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर मिलते हैं। जब 5 से डिवाइड करते हो तो 4 रिमाइंडर्स मिलते हैं। जब 7 से डिवाइड करते हो तो एग्जैक्टली फिक्स है 6 रिमाइंडर्स आपको मिलते हैं। कौन कौन से आपके रिमाइंडर किस फॉर्म में रहेगा, आइदर आपका जब 1 बचेगा, यहां पर ये कब है, ये जब 2 बचता है, जब 1 बचता है तो 0.14 आता है, 2 बचने पे 0.28 आता है, 3 बचने पर 0.42 आता है, 4 बचने पे 0.85 आता है, सॉरी 57 आता है, 5 बचने पर आपका 0.71 आता है। एग्जैक्टली लिख दूं क्या मैं, देखो ये जब 1 रिमाइंडर आएगा, जब 2 रिमाइंडर आएगा तब ये, 3 रिमाइंडर पे ये, 4 रिमाइंडर पे 0.57, ठीक है, 5 रिमाइंडर पे 71 और 6 रिमाइंडर जो लास्ट रिमाइंडर होगा 0.85, ये आपके रिमाइंडर्स आते हैं और ये एग्जैक्ट है। अगर 7 से कभी भी आप डिवाइड कर रहे हो तो आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करना है, आप देखो कि इनमें से कौन सा रिमाइंडर आपको मिल रहा है। 31 कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। 07 कभी नहीं आएगा। 0.14 आएगा जब 1 रिमाइंडर होगा। 0.24 कभी नहीं आ सकता। तो आपने बोला जब भी इसे डिवाइड कर रहे हैं 0.14 यही आंसर है, चेक करने की नीड नहीं है। आपने बोला 7 से डिवाइड कर रहे थे, फिक्स रिमाइंडर्स हैं जो कि मिलते हैं। बात समझ में आ गई, 905.14 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने यहां तक सॉल्व किया, या सिर्फ आपने देखा कि 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड होने के केस में उसके रिमाइंडर्स आपको एक बार देख लोगे, हमेशा याद रहेगा, करेक्टली आपका आंसर आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 35th में 35th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 कटाव के द्वारा, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने अभी सीखा था। 3 कटाव के द्वारा, कौन सा 3 कटाव, ये ऊपर से आपने 2 पार्ट्स ब्रेक कर दिए और नीचे वाला एक एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कट होगा। एक आपने ऊपर से ऐसे काटा, एक आपने इस तरह से काटा आरी लेकर के, और एक बार आपने इस तरह से जेड एक्सिस से कट कर दिया। तो ये आपका जब आता है तो अगर एकदम भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा याद कर लो फिर कि 4 पाई आर स्क्वायर टोटल का होता है, 8 हिस्से हुए तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये तो कर्व्ड सरफेस हो गया। इसके बाद मैंने बताया 3 सरफेसेस बनेंगी, एक यहां से और एक आपने ऊपर से काटा यहां से, एक जेड एक्सिस से जब काटा है तो 3, एक नीचे, एक यहां पर, एक यहां पर, तो 3 सरफेसेस बनेंगी और हर एक सरफेस कैसी होगी, पाई आर स्क्वायर बाई 4 की। ये आपका कर्व्ड सरफेस होता है। आपको क्या बताना है, प्रत्येक भाग का, यानी कि हर एक आपको पार्ट का बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आपने कहा ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आर की वैल्यू कितनी है, आपने कहा आर की वैल्यू 7 × 3 है।
एक पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 7 पे 154 होती है, 3 गुना किया है तो यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा। इसका टोटल सम देख सकते हो, तो ये क्या लिखा 2/4 या 3/4, 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपको 5/4 इसकी वैल्यू और करनी है, बटे में 4 है, यहाँ पर 2 ही से सिर्फ कटेगा तो 0.5 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद अब देख लो 11 का मल्टीपल या अप्रॉक्स देख लो ना, यहाँ पर 154 है, लगभग 10 बार जाएगा तो 1500, 15×5 7500, कितना हो जाएगा, ये है 9×45, 15×75, 1 कितना हो जाएगा भाई 19, और यहाँ पे 45 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये बटे में 4 भी है, तो 75/4 कर दोगे तो 35, और 35 का आधा कितना हो जाएगा 17 के आसपास हो जाएगा क्या, ये 1732 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, बटे में 4 भी है। अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लो, सारे नंबर्स तो दूर दूर है ना। देखो यहाँ पे 154 है, लगभग 10 गुना किया तो 1500 के आसपास जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम होगा 1500 के आसपास, गुणे में 5 है तो 5 करोगे तो 15×5 7500 हो गया। 75 से आधा करोगे तो कितना होगा, थोड़ा सा कम भी करना है तो 75 को 70 कर लो, 70 का आधा 35, 35 का आधा 17.5, तो एग्जैक्ट आंसर के नियर आ गया, बाकी नंबर्स दूर दूर है, तो ये आपका बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक बड़े गोले को गला करके समरूप के लंबवृत्ताकार शंकु आपने बनाए हैं, ठीक है, जिनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, ठीक है, बड़े गोले को, एक बड़ा गोला है उसको समरूप लंबवृत्ताकार शंकु बनाए हैं जिनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो ये आपने क्या बनाया, एक शंकु बनाए हैं जिनकी आधार की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या और ऊंचाई ये क्या है, गोले की त्रिज्या के बराबर है। इनमें एक शंकु को गलाकर छोटा सा गोला बनाया जाता है, छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा ऐसा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब एक गोले को आप पिघलाओगे तो कितने शंकु बनेंगे, आपने कहा 4 बनेंगे। इनमें से एक को क्या करा जाता है, वापस से पिघलाया जाता है। तो आपने कहा अगर इसकी रेडियस r है, इसकी भी r है, तो ऐसे 4 बन गए। इन 4 में से क्या किया जा रहा है, एक को गलाकर छोटा सा गोला बनाया जाता है। तो इसका छोटा सा गोला कौन सा बन जाएगा, तो आपने कहा 4/3, इसकी r हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं, x3, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई r3। तो यहां से आप देखोगे 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा ये आ जाएगी r का कितना 4, और यहां पर पावर कितनी होगी 1/3, तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी। ये किसकी है, इसकी रेडियस है। आपने बोला यहां से जो छोटा सा गोला बनाया गया इसकी रेडियस कितनी आ गई, r/4 की पावर 1/3। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको बताना है छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, आपने बोला इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4πr², और बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, आपने कहा बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो यहां पर 4πr² है, नीचे में कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4πr², तो हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा 4 की पावर 2/3, ये आ जाएगा। तो इसी का आपको रेशियो बताना है, 4πr² से 4πr² कट जाएगा, ये 1 रेशियो में आ जाएगा 4 की पावर 2/3। तो या तो इसको 4 की पावर 2/3 लिखें या फिर 2 की पावर 4/3 लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 4 कैसे ले लिया, देखो भाई आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में समझाया था कि ये जो होता है इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r3। अगर सेम रेडियस और सेम हाइट के आप कोन बनाओगे तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r सेम रेडियस और सेम हाइट लिया तो ये, तो 4/3 पाई r³ से 1/3 पाई r³ कैसे जाओगे, ये 4 इस तरह के कोन जब बनाओगे, 4 कोन को जब आप जोड़ोगे तो एक आपका स्फीयर बनता है। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली आपको बोले कि एक आपका स्फीयर है जिसमें क्या है 4 कोन ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करोगे सेम रेडियस सेम हाइट के कोन में तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो एक स्फीयर से 4 कोन बन जाएंगे। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली स्टार्ट्स में हम लोग समझाते हैं, इस बार ये शायद 18 के पेपर का ही क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन ये बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। समझ में आ गया, आपने क्या किया, इसकी रेडियस निकल आएगी 4 की पावर 1/3 के फॉर्म में, और यहां पर इसका आप जब सरफेस एरिया निकालोगे तो ये 4πr² अपॉन 4 की पावर 2/3, इसका रेशियो लोगे 4πr² से तो 1/4 की पावर 2/3, ये आंसर आएगा। और यहां पर आप इसको 2 की पावर के फॉर्म में लिखोगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका वही बंदूक वाला क्वेश्चन है, जो गोली इस तरह से आपने फिट करी थी, इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाया जा रहा है क्वेश्चन में। हेमिस्फीयर है, केप्ट ऑन टॉप ऑफ ए क्यूब, इस तरह से रखा गया है।
फ्रंट व्यू आपको दिखाया गया है। टोटल हाइट दी गई कितनी, 21 है। टोटल हाइट आपको दी गई है 21 के बराबर, तो ये आपने कहा टोटल हाइट 21 आ गई। अच्छा, रेशियो आपको दिया गया, रेशियो का कोई रोल नहीं है। आपने कहा यहां पर अगर टोटल हाइट इसकी कितनी है, 21 के बराबर है, द टोटल हाइट इज 21, तो आपको क्या बताना है, कुल ऊंचाई इसकी 21 है। तो आपने क्या बोला कि भाई देखो यहां पर अगर ये r है तो ये भी r होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, है ना। तो ये 2r है क्योंकि ये क्यूब है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 2r होगा। तो बेसिकली ये 2r है, ये r है, तो टोटल कितना हो गया, ये 3r है। 3r की वैल्यू 21 है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। आपको उसका रेशियो का कोई रोल नहीं है। आकृति का कुल आयतन बताना है, तो आपने बोला ऊपर में क्या है, ऊपर में है पाई का यूज करना है, तो आप यूज करते चल सकते हो। आपने बोला पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये ऊपर अर्धगोले का हो गया। इसमें ऐड कर देंगे, नीचे में क्या है आपका ये क्यूब है, तो इसकी साइड कितनी है, 14 है, तो 14 का क्यूब हो जाएगा। तो 14 का क्यूब करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपने कहा 14 का क्यूब कितना होता है, 2744, तो ये 2744 होता है। इसमें आपको इसको जोड़ना है, तो r की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 दूनी 14/3 ये हो गया। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r 7 है, तो ये 154 हो गया। तो आपने कहा ये 154 इंटू 14/3 है। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये लगभग 4 बार और कितना 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये कितना है, 15 चौको 60 है, 600 प्लस आंसर आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है, 14/3 है ना, तो कितनी बार, 12 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, यानी कि 0.67 वाला आंसर होगा। तो 0.67 दो जगहों पर है, एक जगह पर 3100 है, एक जगह पर 3400 है। आपने अप्रोक्सीमेट देखा तो 600 या 700 प्लस जा रहा है, तो 27 और 300 होता तो 3100 आंसर होता, 700 है तो आपने कहा 3462.67, ये इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी पार्ट। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इस पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा हुआ है, आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर अर्धगोलाकार है, ठीक है। इस तरह से आपने शंकु बनाया है, यहां पर इस तरह से ये आपकी आइसक्रीम हो गई। बोल रहे अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई अगर 7 है, तो आपने कहा ये इसकी भी ये 7 हो जाएगी। त्रिज्या शंकु ऊंचाई के बराबर है, जो त्रिज्या है ये इसकी शंकु के ऊंचाई के बराबर है, तो ये भी कितना है, 7 है। आपको क्या बताना है, आइसक्रीम का आयतन कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में बताना है। यहां पर ये पाई है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 दी गई। आपने बोला इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर 2/3 पाई आर स्क्वायर यानी 154 इंटू एच कितना है, ये आपका हो जाएगा 7, प्लस में इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो 154 फिर से हो जाएगा। और इसका भी कितना है, हाइट भी h7 ही है, तो आपने कहा 154 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14/3 7/3 21/3 यानी कि 7 ही हो जाएगा। तो 154 में 7 का गुणा करना है, ये 1078 होता है। 154 का तो पहाड़ा आप लोग याद ही कर सकते हो, बहुत अच्छा अखिलेश, 2/3 प्लस 1/3। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको मानना है कि जल की एक बूंद कैसी होती है, गोलाकार होती है, ठीक है, गोल गोल होती है। उसका व्यास कितना है, 1/10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 सेंटीमीटर में हो गया। एक शंकु गिलास है, ठीक है, शंकु के फॉर्म में आपका एक गिलास है, इस तरह से ऐसा बड़ा अजीब सा गिलास है। इसकी ऊंचाई कितनी है, उसके रिम के व्यास के बराबर है। तो रेडियस अगर r है तो व्यास 2r है, तो यही उसकी ऊंचाई है 2r के बराबर, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसको भर देते हैं कितना, 32,000 बूंदे, 32,000 बूंदे। तो आपने कहा ये कैसी है, पूरी 1/20 का इसका क्यूब कर दोगे तो ये आपकी क्या आ गई, ये टोटल वॉल्यूम आ गया एक बूंद का। ऐसी कितनी 32,000 बूंदे, तो 32,000 बूंदे इसको देखोगे 3 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 का क्यूब 8 है, 8 से अगर काटोगे तो ये 4 बढ़ जाएगा, तो आपने कहा ये आ गया 16/3 पाई के बराबर। और ये क्या है, ये आपका भर देता है किसको, एक कोन को जिसका रेडियस है r स्क्वायर और हाइट कितनी है 2r है, ये आपका आ जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यहां पर r क्यूब हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 8 आ जाएगा। तो आपने बोला r क्यूब की वैल्यू 8 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस गिलास की ऊंचाई कितनी है 2r है, ये 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इस क्वेश्चन का 39 का 4 आंसर आएगा। बी पार्ट नहीं आएगा मेरे बच्चा, डी पार्ट आंसर आएगा, लास्ट पार्ट आंसर आएगा, ठीक है। सब कुछ किया तुमने, आर की वैल्यू तक निकाल ली और फिर इतना ज्यादा थक गए कि आर की वैल्यू आंसर कर दी। क्वेश्चन में फाइनली पूछा क्या, ऊंचाई कितनी मानी है 2r मानी है, तो 39 का लास्ट पार्ट आंसर आएगा ना डी 4।
गिलास की रेडियस 2 है, ऊंचाई 4 है, ठीक है। सतीश, अंकित, अखिलेश, सतीश का और अंकित का आंसर आया है। अखिलेश ने 39th क्वेश्चन स्किप कर दिया, अभी आंसर नहीं दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? 4 आएगा ना। एक बार इसको चेक कर लो, 39th को। 40th पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार, इजी क्वेश्चन। बोला है लंबवृत्तीय बेलन है, आंशिक रूप से कैसे? पानी से भरा हुआ है। कितना भरा है नहीं मालूम है। लोहे की 2 बॉल, गोलक बॉलों को पूरी तरह जो पानी से डूबी हुई है, इसमें बेलन में पानी की ऊंचाई कितना? 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। आपने कहा बेलन का कुछ दिया गया, बेलन का व्यास दिया गया 18, तो आपने कहा इसका रेडियस कितनी हो जाएगी? 9, तो इसका बेस का एरिया पाई इंटू 9 स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है? 4 बढ़ जाती है। आपने बोला ये उन दोनों का वॉल्यूम आ गया। दोनों जो है वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? बराबर हैं कि अलग अलग है? तो आपने कहा अलग अलग है, ओके नो प्रॉब्लम। तो आपने कहा एक ऐसी होगी, एक छोटी होगी, तो एक का वॉल्यूम कितना होगा? आपने कहा दोनों में 4/3 पाई तो कॉमन ही रहेगा। वॉल्यूम कितना होता है? r³ प्लस स्मॉल r³, इस तरह से आ जाएगा। तो आपने कहा ये दोनों का सम जो है इसके बराबर होना चाहिए। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। यहां पर r³ प्लस r³ है, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81, 81 का गुणा 3 में करोगे तो ये 243 के बराबर आ जाएगा। यहां पर r³ प्लस r³ के बराबर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बेलन में इतना हो जाता है यदि एक गोलक बॉल की त्रिज्या दूसरी की आधी हो। अच्छा, एक आधी है दूसरे की, तो आपने बोला कौन सी किसकी आधी है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का क्यूब कितना होना चाहिए? 243 के बराबर। अच्छा, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, सभी आधी आधी दी गई है। 6 का क्यूब 216 होता है, 12 का तो बहुत आगे हो गया, ये आंसर नहीं होगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 6 का क्यूब 216, 216 और 27, 7 6 13, यही आंसर हो जाएगा। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 40th का सी पार्ट आंसर आ गया। ओके, तो ये यहां पर हम लोगों ने स्फीयर को कंप्लीट कर लिया।